गुड इवनिंग फ्यूचर डॉक्टर्स, जरा जल्दी से बताइए क्या आपको ऑडियो और वीडियो क्लियर आ रहा है आपके पास में? बताओ जरा जल्दी से, ऑडियो और वीडियो दोनों क्लियर है क्या? फटाफट मुझे बताओ। जल्दी जल्दी से मुझे बताओ, ऑडियो और वीडियो दोनों क्लियर है क्या? यही अर्जुन। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। जल्दी जल्दी से बताओ, सब कुछ क्लियर है तो स्टार्ट करें। चलो, तो कल जो हमने पढ़ा था एक बार फटाफट फटाफट हम लोग उसको बना के कर लेते हैं और उसके बाद हम आगे पढ़ते हैं, जिससे आपको सारी चीजें अच्छे से रिवाइज हो जाए। समझ में आ गया? तो देखिए जरा जल्दी से, आप मुझे बताओ कल हमने सबसे पहले हमने क्या देखा था? हमने बात करी थी लैप्टोटीन की। किसकी बात करी थी? लैप्टोटीन की, याद है? फिर आप मुझे बताओ हमने किसकी बात करी थी? जाइगोटीन की। जाइगोटीन के बाद आप मुझे बताओ हमने किसकी बात करी थी? पैकेटीन की। पैकेटीन के बाद आप मुझे बताइए हमने किसकी बात करी थी? डिप्लोटीन की। किसकी बात करी थी? डिप्लोटीन की। हम इस तरफ आ जाते हैं, या इस तरीके से कर दूं? चलो यहां से बना देता हूं ऐसे। डिप्लोटीन के बाद आप मुझे बताइए हमने किसकी बात करी थी? डाइकाइनेसिस की। किसकी बात करी थी? डाइकाइनेसिस की। तो फटाफट आप मुझे बताओ। सबसे पहले हम यहां लिख लेते हैं, ये क्या हो जाएगा बेटा? लैप्टोटीन। ये क्या हो जाएगा? लैप्टोटीन। दूसरा क्या हो जाएगा? जाइगोटीन। क्या हो जाएगा? जाइगोटीन। जाइगोटीन के बाद आप मुझे बताइए क्या देखा था हमने? पैकेटीन। क्या देखा था हमने? पैकेटीन। पैकेटीन के बाद आप मुझे बताइए हमने क्या देखा था? डिप्लोटीन। और डिप्लोटीन के बाद हमने क्या बोला था? आप मुझे बताइए जरा। डाइकाइनेसिस। क्या देखा था हमने? डाइकाइनेसिस। अच्छे से समझना जरा, क्लियर हो गया? क्या देखा था हमने? डाइकाइनेसिस। अब आप मुझे बताइए जरा, यहां पर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है वो ब्रेक होना स्टार्ट हो चुकी है। ये हमने बना दिया, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है वो ब्रेक होना स्टार्ट हो चुकी है। क्लियर हो गया? ये देखो जरा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है वो फ्रेगमेंट होना स्टार्ट हो चुकी है। यहां पर और ज्यादा बहुत थोड़ी सी दिखाई देगी बस। क्लियर हो गया? तो अब देखिए जरा, क्यों? क्योंकि कंप्लीट डिसइंटीग्रेशन ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज द बिगिनिंग ऑफ मेटाफेज। कंप्लीट डिसइंटीग्रेशन ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज द बिगिनिंग ऑफ मेटाफेज। तो देखिए जरा, अब हम जल्दी से बना देते हैं सभी में सेंट्रियोल। ये हमारा सेंट्रियोल, ये हमारा सेंट्रियोल, ये हमारा सेंट्रियोल। थोड़ा थोड़ा दूर करते जाओ। ये हमारा सेंट्रियोल, ये हमारा सेंट्रियोल, ये सेंट्रियोल है, ये सेंट्रियोल है, और ये मैंने बना दिया, ये सेंट्रियोल है। इस सेंट्रियोल से क्या निकल रहे हैं? स्पिंडल फाइबर। सब बना दो स्पिंडल फाइबर्स। ये एस्ट्रल रेज, स्पिंडल फाइबर सब बना दो। यहां पर भी बना दो इस तरीके से, यहां पर भी बना दो इस तरीके से, सब जगह पर बना दो। ये हमने बना दिया, ये एस्ट्रल रेज बना देते हैं। एस्ट्रल मतलब सितारा, समझ में आ गया? सितारा, तारे जैसा। अरे एस्ट्रोलॉजी नाम सुना है ना? एस्ट्रोलॉजी, एस्ट्रल का मतलब होता है सितारा। समझ में आ गया? चलो जरा, अब आप मुझे बताइए फिर हमने क्या देखा था? लैप्टोटीन में क्या होंगे? लाइट माइक्रोस्कोप में विजिबल होंगे, बट अभी रैंडमली अरेंज है। कैसे हैं आप मुझे बताइए? दे आर रैंडमली अरेंज। ये मैंने बना दिया, अभी कैसे अरेंज है? रैंडमली अरेंज है। क्लियर हो गया? लाइट माइक्रोस्कोप में जस्ट आप मुझे बताइए क्या हो गए हैं? विजिबल हो गए हैं, बट अभी आप मुझे बताइए कैसे है? रैंडमली अरेंज है। जाइगोटीन में क्या हो जाएगी? आप मुझे बताओ जरा। जाइगोटीन में क्या हुआ था? एसएसबी। जाइगोटीन में क्या होगा? फटाफट आप मुझे बताओ जरा, क्या होगा? जल्दी से आप मुझे बताइए। एसएसबी। ये हमने बना दिया, क्या हो गई? पेयरिंग हो गई। फटाफट आप मुझे बताओ क्या बना दी हमने? पेयरिंग करा दी। ये हमने क्या करा दी? पेयरिंग करा दी। और पेयरिंग के लिए आप मुझे बताइए यहां पर क्या बनना शुरू हो गया था? सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स। क्या बनना शुरू हो गया था? सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स। फिर आप मुझे बताइए जरा, ये बिल्कुल कंप्लीट हो गया था और यहां पर क्या हो गई थी? पैकिंग। कंप्लीट हो गया था और यहां पर क्या हो गई थी? पैकिंग। ये देखो जरा, ये हमने इसकी क्या करा दी? पैकिंग। पैकिंग करा दिया तो क्या आ जाएगा? आप मुझे बताओ जरा। पैकेटीन। क्या आ जाएगा? पैकेटीन। तो ये पूरा क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? इसको हमने याद करने के लिए क्या देखा था? हमने बोला था एसएसबी। इसको हमने क्या बोला था? आरसीबी। याद है ना? इसको हमने क्या बोला था? आरसीबी। बात समझ में आ गया? क्या बोला था हमने? आरसीबी। बात समझ में आया? पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? यहां पर क्रॉसिंग ओवर का मतलब क्या होता है? एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल बिटवीन होमोलोगस क्रोमोसोम। क्लियर हो गया? एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल बिटवीन होमोलोगस क्रोमोसोम। अभी मैं आपको उसके बारे में थोड़ा सा और एक स्टेटमेंट बताऊंगा। क्लियर हो गया? फिर आप मुझे बताइए, अलग अलग हो गया था, और जैसे अलग अलग हुआ था, लेकिन यहां पर आप मुझे बताइए जिस पार्ट पर क्रॉसिंग ओवर हुआ था उस पार्ट पे अभी ये फंसा रह गया था, थोड़ी देर के लिए उलझ गया था।
समझ में आ गया? ये कैसा हो गया था? उलझ गया था। दिस एग शेप स्ट्रक्चर इज कॉल्ड काइज्मा। दिस एग शेप स्ट्रक्चर इज कॉल्ड काइज्मा। चला दो तीर। मैंने आपसे क्या बोला कि किसी को भी फालतू की बात करने का मौका हमको देना ही नहीं है। ये हमारी क्लास है, हम डिसाइड करेंगे कि कोई क्या बोलेगा। बात समझ में आ गया? तो जो मेरे स्टूडेंट हैं, जो बढ़िया से पढ़ने वाले हैं, ऐसे तीर चलाओगे, किसी को बोलने का मौका ही मत दो। बात समझ में आ गया? जो भी किसी दूसरे इंस्टीट्यूट के जबरदस्ती जो है वो बैठे हुए स्पैमर्स, उनको मौका ही मत दो। तीर चलते रहने देना चाहिए, वो खुद फ्रस्ट्रेट होकर भाग जाएंगे। बात समझ में आ गया? मैंने बोला ना, अपनी पॉजिटिविटी इतनी बढ़ाओ कि किसी की नेगेटिविटी का फर्क पड़े ही ना। बात समझ में आ गया? अंधेरा कितना भी बड़ा क्यों ना हो, एक छोटा सा चिराग उसको दूर कर देता है। तो नेगेटिविटी कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, एक छोटा सा उसको पॉजिटिविटी हटा देती है। समझ में आ गया? इस दुनिया का रूल है। तो ये क्लियर हो गया। अब आप मुझे बताओ, ये क्या हो जाएंगे? दूर दूर हो जाएंगे। बिल्कुल दूर दूर हो जाएंगे। लेकिन अब ये दूर दूर होंगे तो आप मुझे बताइए, क्या यहां पर मिस्टर शर्मा पहले जैसे रह गए, या कुछ पार्ट इसमें इनमें मिसेस शर्मा का आ गया था ना? और दूसरी तरफ आप मुझे बताइए जरा, यहां पर क्या हो गया था? ये देखिए, इस तरीके से हमने बना दिया था, याद है ना? इस तरीके से हमने बना दिया था। ये देखो जरा, याद है? जल्दी जल्दी से आप मुझे बताओ, ये हमने बना दिया तो कुछ नया कॉम्बिनेशन हो गया ना। यहां पर क्या हो गया? नया कॉम्बिनेशन हो गया। बात समझ में आ गई? क्या हो गया? नया कॉम्बिनेशन हो गया। क्लियर है? ये रिकॉम्बिनेशन इज द रिजल्ट ऑफ क्रॉसिंग ओवर। रिकॉम्बिनेशन इज द रिजल्ट ऑफ क्रॉसिंग ओवर। अब यही जाके अरेंज हो जाएंगे इक्वेटर पर। कहां पर जाके अरेंज हो जाएंगे? इक्वेटर पर। तो चलो जरा देखो, जरा हम इसको देख लेते हैं, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो चलो अब आप मुझे बताना, एक बार मैं आपको होमोलोगस नॉन होमोलोगस बता देता हूं। जल्दी से आप मुझे बताओ, ये मैंने बना दिया, क्लियर हो गया? यहां पर जल्दी से आप मुझे बताओ, ये क्रोमोसोम नंबर 1 है, ये मैटरनल क्रोमोसोम नंबर 1 है। तो ये दोनों क्या हो जाएंगे? जल्दी से आप मुझे बताइए, दीज टू आर, या ऊपर लिख लेते हैं हम इस तरीके से। जल्दी से आप मुझे बताओ, ये आप मुझे बताओ क्या हो जाएगा? सिस्टर क्रोमैटिड। सिस्टर क्रोमैटिड। ये क्या हो जाएगा? ये क्या हो जाएगा? सिस्टर। ये भी क्या हो जाएगी? सिस्टर। ये दोनों सिस्टर हैं आपस में। क्लियर हो गया? यहां पर आप मुझे बताओ, ये दोनों आपस में सिस्टर हैं। ये दोनों क्या है? आपस में सिस्टर हैं। ये दोनों सिस्टर हैं, ये सिस्टर है। समझ में आ गया? क्यों? क्योंकि इसके अंदर डीएनए कैसा है? सेम। और अब आप मुझे बताओ तो जरा, यदि यहां पर मैं इस तरीके से बोलूं, इन दोनों को मिला दूं, इन दोनों को मिला दूं, तो यहां पर आप मुझे बताइए, ये दोनों क्रोमोसोम कैसे होंगे? दे आर होमोलोगस और नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम। दे आर होमोलोगस क्रोमोसोम। दे आर होमोलोगस क्रोमोसोम। समझ में आ गया? क्या हो जाएगा? होमोलोगस क्रोमोसोम। क्या हो जाएगा? जल्दी से आप मुझे बताइए, दे आर होमोलोगस क्रोमोसोम। पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो अब आप मुझे बताना, क्रॉसिंग ओवर में एक्सचेंज होमोलोगस क्रोमोसोम के बीच में होता है। अब आप मुझे बताना, एक्सचेंज किसके बीच में हो रहा था? यहां पर इनके बीच में एक्सचेंज हो रहा था ना? आप देखो जरा। तो अब आप मुझे बताना, ये जो दोनों हैं, ध्यान से आप मुझे बताओ, ये दोनों तो सिस्टर हैं, ये दोनों सिस्टर हैं, लेकिन ये दोनों सिस्टर हैं क्या? नहीं, दे आर नॉन सिस्टर। ये क्या हो जाएंगे? दे आर नॉन सिस्टर क्रोमैटिड। तो जरा अब पूरी डेफिनेशन बताओ मुझे। बताओ, ये दोनों तो सिस्टर हैं, ये दोनों सिस्टर हैं, लेकिन ये दोनों क्या सिस्टर हैं क्या? जैसे मेरे दोनों हाथ सिस्टर हो गए, आपके दो हाथ क्या हो गए? सिस्टर हो गए। लेकिन मेरा एक हाथ और आपका एक हाथ सिस्टर होगा या नॉन सिस्टर होगा? क्या होगा? नॉन सिस्टर। तो अब जरा इसकी डेफिनेशन बताओ, जल्दी से आप मुझे बताओ। एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल। जल्दी से आप मुझे बताओ, क्रॉसिंग ओवर की डेफिनेशन बताओ। क्रॉसिंग ओवर की डेफिनेशन बताओ जल्दी से। एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल। एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल। मटेरियल बेटा, यदि किसी का कुछ छूट गया तो उसको छोड़ दो। अभी जो करंट चल रहा है ना, उस पर फोकस करो। क्यों? क्योंकि आप पीछे, ये थोड़ा सा छूटा है, बहुत थोड़ा सा, अभी ये शुरुआत हुई है, अपने आप वो सारी चीजें कवर हो जाएंगी, आप चिंता मत करना। लेकिन यदि आप उसी के चक्कर में रहे तो ये भी छूट जाएगा। क्लियर हो गया? एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल बिटवीन नॉन सिस्टर या सिस्टर, बिटवीन नॉन सिस्टर क्रोमैटिड ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम। होमोलोगस क्रोमोसोम। समझ में आ गया? बिटवीन होमोलोगस क्रोमोसोम। ये क्लियर हो गया? अब इसका रिजल्ट क्या हो जाएगा? रिकॉम्बिनेशन इज द रिजल्ट ऑफ क्रॉसिंग ओवर। रिकॉम्बिनेशन इज द रिजल्ट ऑफ क्रॉसिंग ओवर। क्लियर हो गया? चलिए अब आप देखिए जरा, अब हम बात कर रहे हैं किसकी? मेटाफेज की। किसकी बात कर रहे हैं? मेटाफेज की। कल मैंने आपको जल्दी जल्दी बताया था कि मैंने चाहा था कि आपको एक बार बस दिखा दूं, जिससे मैं आपको आगे बताऊं। तो यहां पर हम बात कर रहे हैं मेटाफेज, मेटाफेज ऑफ माइटोसिस,
एक तरफ हम बात कर रहे हैं मेटाफेज ऑफ माइटोसिस और दूसरी तरफ हम बात कर रहे हैं मेटाफेज ऑफ, यहां फिर हम लिख लेते हैं मियोसिस, इस तरीके से लिख लेते हैं मेटाफेज 1 ऑफ, या फिर इस तरफ हम देखते हैं मेटाफेज 1 ऑफ मियोसिस 1। समझ में आ गया? चलो हम इसको बीच में एक लाइन खींच देते हैं, ये हमने बीच में लाइन खींच दी, समझ में आ गया? अब आप जरा ध्यान से समझना, जल्दी से आप देखना, इसमें मेटाफेज ऑफ माइटोसिस, मेटाफेज ऑफ माइटोसिस में क्या होता है ये आप समझना। ये मैंने सेल बनाया, इसमें सारे के सारे क्रोमोसोम जो थे वो इक्वेटर पे अरेंज हो गए थे, क्लियर हो गया? बट यहां पर बाइवेलेंट अरेंज हुए थे। इसको छोटा सा लिख लेता हूं, थोड़ा सा छोटा बनाता हूं जिससे लिखने की का स्पेस रहे, क्लियर हो गया? इस तरीके से देखो जरा, ये मैं यहां पर बना देता हूं, यहां पर मैं इस तरीके से बना देता हूं, तो दोनों में आप डिफरेंस बताओगे, क्लियर हो गया? देखो जरा, पहले हम क्या बना देते हैं, सेंट्रियोल बना देते हैं। ये मैंने बना दिया, सेंट्रियोल बना दिया, ये यहां पर मैंने सेंट्रियोल बना दिया, ये मैंने यहां पर सेंट्रियोल बना दिया। अब आप मुझे बताओ जितने क्रोमोसोम है यहां पर, वो सारे के सारे क्रोमोसोम एक लाइन में खड़े हो जाएंगे। 1 2 पैटर्नल 1 2 हो, चाहे मैटर्नल 1 2 हो, जितने हो, समझ में आ गया? सब के सब एक लाइन में खड़े हो जाएंगे। टोटल 46 क्रोमोसोम इस तरीके से एक लाइन में खड़े हो जाएंगे, क्लियर हो गया? अब देखो जरा, इस तरीके से ये हमने इसको इससे जोड़ दिया, ये देखो जरा, सारे के सारे क्या हो जाएंगे, इससे अरेंज हो जाएंगे इस तरीके से। मिडिल में क्या हो गए आप मुझे बताओ जरा, अटैच हो गए इस तरीके से। देखो जरा क्या हो गए, मिडिल में आ गए, सारे के सारे मिडिल में अरेंज हो गए। लेकिन यहां पर कौन अरेंज हुए, यहां पर बाइवेलेंट्स अरेंज होंगे, बाइवेलेंट्स अरेंज होंगे, होमोलोगस क्रोमोसोम अरेंज होंगे। समझ में आ गया? क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? जल्दी से आप मुझे बताओ। चलो हम अरेंज कर देते हैं, और आप मुझे बताओ वो सारे के सारे, आप मुझे बताइए वैसे के वैसे होंगे या फिर आप मुझे बताइए थोड़े से चेंज होंगे? थोड़े से चेंज होंगे ना, इस तरीके से ये रिकॉम्बिनेंट होंगे, ये देखो जरा इस तरीके से। तो ये बाइवेलेंट अरेंज एट इक्वेटर, कौन अरेंज हो रहा है आप मुझे बताओ जरा, बाइवेलेंट अरेंज एट इक्वेटर, कौन अरेंज हो रहा है, बाइवेलेंट अरेंज एट इक्वेटर। बात समझ में आ गया? कौन अरेंज होगा, जल्दी से आप मुझे बताइए, बाइवेलेंट अरेंज एट इक्वेटर। चलो हम दो से ही देख लेते हैं, दो से ही देख ले, चलो जरा हम ऐसे बना लेते हैं। तो आप मुझे बताना जरा, यहां पर कौन अरेंज हो गया, बाइवेलेंट अरेंज एट इक्वेटर। जल्दी से आप मुझे बताओ, यहां पर कौन, देखो जो इक्वेटर पे जाएगा, जो बीच में जाएगा वो बट जाएगा, बिल्कुल सिंपल सा फंडा है, जो बीच में जाएगा वो बट जाएगा। यहां पर कौन बीच में जा रहा है, बाइवेलेंट, तो ये बट जाएंगे। यहां पर कौन जा रहा है, क्रोमोसोम, तो वो फट जाएगा। समझ में आ गया? जो भी बीच में जाएगा वो बट जाएगा, सिंपल सा फंडा है। यहां पर ये क्रोमोसोम 20 से आ गए तो ये 20 से फट जाएंगे। यहां पर आप मुझे बताइए जरा, बाइवेलेंट आ गए तो ये अलग अलग हो जाएंगे, क्लियर हो गया? तो यहां पर कौन अरेंज हो गया, जल्दी से आप मुझे बताओ। यहां पर हम क्या लिखेंगे, बाइवेलेंट, बाइवेलेंट, और ये रिकॉम्बिनेंट है ना, बाइवेलेंट अरेंज एट इक्वेटर। समझ में आ गया? कौन अरेंज हुआ है, बाइवेलेंट अरेंज एट इक्वेटर। यहां पर हम बोल सकते हैं सिस्टर क्रोमैटिड अरेंज एट इक्वेटर, सिस्टर क्रोमैटिड्स अरेंज एट इक्वेटर। तो जो बीच में आया है वो अलग हो जाएगा, अरेंज एट इक्वेटर। अब आप मुझे बताओ जरा, यहां पर सिस्टर क्रोमैटिड आए तो वो अलग हो जाएंगे, यहां पर बाइवेलेंट आए हैं तो वो अलग हो जाएंगे। समझ में आया कि नहीं आया? हैप्पी बर्थडे बेटा। तो देखो जरा जल्दी से, अब हमने ये मेटाफेज देख लिया, अब हम क्या देख रहे हैं, एनाफेज देखते हैं। क्या देख रहे हैं हम, एनाफेज देख रहे हैं। मेरी आवाज समझ में आ रही है ना? थोड़ा सा गला लग गया है बस, और कुछ नहीं, क्लियर हो गया? तो अब हम क्या देख रहे हैं, अब हम देखते हैं एनाफेज। एक तरफ हम देख रहे हैं एनाफेज, एनाफेज ऑफ माइटोसिस, क्लियर हो गया? क्या देख रहे हैं, एनाफेज ऑफ माइटोसिस। और दूसरी तरफ हम देख रहे हैं एनाफेज 1 ऑफ, एनाफेज 1 ऑफ मियोसिस 1, मियोसिस 1, मियोसिस 1 का एनाफेज 1। और एनाफेज में क्या होगा, जो भी बीच में आएगा वो क्या हो जाएगा, बट जाएगा। यहां कौन बीच में आया था, यहां पर आया था सिस्टर क्रोमैटिड, तो वो बट जाएगा।
यहां पर कौन बीच में आया था, यहां पर मिस्टर शर्मा मिसेस शर्मा आए थे, तो वो बट जाएंगे। चलो मिस्टर शर्मा मिसेस शर्मा को अलग कर देते हैं। ये देखो जरा, इस तरीके से हमने बना दिया, ये हमने यहां पर बना दिया, ये हमने सेंट्रोसोम सेंट्रो ये बना दिया। अब आप देखो जरा, यहां पर हमने बना दिया, जो बीच में आया था वो क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। ये देखो जरा, हमने क्या कर दिया, क्रोमोसोम 20 से फट गए, 2 में बट गए। अरे याद है ना, यही हुआ था ना, क्रोमोसोम 20 से फट गए, 2 में बट गए। ये हमने बना दिया। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? जल्दी से आप मुझे बताओ, जो भी बीच में आया था वो बट गया, तो यहां पर क्या हो गया, सेग्रीगेशन ऑफ सिस्टर क्रोमैटिड। यहां पर क्या हो गया, सेग्रीगेशन ऑफ सिस्टर क्रोमैटिड। समझ में आया? यहां पर कौन बट जाएगा, आप मुझे बताओ जरा। यहां पर होमोलोगस क्रोमोसोम हो जाएंगे अलग अलग। क्लियर हो गया? कौन अलग हो जाएंगे बेटा, यहां पर होमोलोगस क्रोमोसोम अलग अलग हो जाएंगे। चलो हम बना लेते हैं। ये देखो जरा, ये रिकॉम्बिनेंट्स है, रिकॉम्बिनेशन हुआ है, वो थोड़ी खत्म हो जाएगा। क्लियर है? इतनी मेहनत से हमने रिकॉम्बिनेशन कराया, उसको थोड़ी खत्म कर देंगे कि पूरी बिल्डिंग बनाई और बढ़िया से जब बनने वाली है, इनॉग्रेशन होने वाला है, तो बम लगा के उड़ा दी। ऐसा थोड़ी करेंगे हम। क्लियर हो गया? तो ये देखो जरा, तो यहां पर आप मुझे बताओ किसका सेग्रीगेशन हुआ। सेग्रीगेशन या सेपरेशन एक ही बात है, तो यहां पर मैं लिख सकता हूं सेग्रीगेशन। सेग्रीगेशन, सेग्रीगेशन का मतलब सेपरेशन होता है, बट ये वर्ड ज्यादा यूज होता है। सेग्रीगेशन ऑफ, जल्दी से आप मुझे बताइए, सिस्टर क्रोमैटिड। क्लियर हो गया? सेग्रीगेशन ऑफ सिस्टर क्रोमैटिड। यहां पर किसका सेग्रीगेशन होगा, आप मुझे बताओ जरा। सेग्रीगेशन, सेग्रीगेशन ऑफ होमोलोगस, होमोलोगस क्रोमोसोम। समझ में आ गया? किसका सेग्रीगेशन हो जाएगा, होमोलोगस क्रोमोसोम का सेग्रीगेशन हो जाएगा। बात समझ में आ गया कि नहीं आ गया? अब क्या हो जाएगा, टीलोफेज। देखो जरा जल्दी से, ध्यान से देखो, जो बीच में थे वो फट गए, उस तरफ देखो, जो बीच में थे वो फट गए। अब देखो इस तरफ देखो, जो बीच में थे वो बट गए। बात समझ में आ गया? क्या हो गए, बट गए। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? अब हम बात कर रहे हैं किसकी, टीलोफेज की। अब हम किसकी बात कर रहे हैं, टीलोफेज। दोनों का टीलोफेज हम देख लेते हैं। देखो जरा, यहां पर हम बात कर रहे हैं, तो आप मुझे बताओ टीलोफेज क्या होता था, 2 न्यूक्लियस वाला फेज। टीलोफेज ऑफ माइटोसिस। किसकी बात कर रहे हैं, टीलोफेज ऑफ माइटोसिस। दूसरी तरफ आप मुझे बताओ हम किसकी बात करेंगे, टीलोफेज 1। किसकी बात करेंगे, टीलोफेज 1 ऑफ मियोसिस 1। किसकी बात करेंगे, टीलोफेज 1 ऑफ मियोसिस 1। चलो जरा, यहां पर क्या आ जाएगा, आप मुझे बताइए। वही प्रोफेज का उल्टा हो जाएगा, मतलब कंडेंसेशन की जगह अब डीकंडेंसेशन हो जाएगा। 2 न्यूक्लियस आ जाएंगे, ये 2 न्यूक्लियस हमने बना दिए। समझ में आ गया? क्या बना दिए, 2 न्यूक्लियस बना दिए। यहां पर भी 2 न्यूक्लियस बना दिए। बात समझ में आ गया? अब आप देखिए जरा, ये मैं बना देता हूं सेंट्रियोल, ये मैंने बना दिया सेंट्रियोल, ये बना दिया सेंट्रियोल, ये बना दिया सेंट्रियोल। बट यहां पर अब डिफरेंस क्या होगा, ये ऐसे के ऐसे ही हैं। ये देखो जरा, ये ऐसे हैं, ये ऐसे हमने बना दिया, है ना। लेकिन यहां पर आप मुझे बताइए ये कैसे होंगे, ये ऐसे होंगे कुछ। अरे याद है ना, इस तरीके से। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? ये देखो जरा, ये इस तरीके से थे। फिर से देख लो, ये इस तरीके से थे ना। याद आ रहा है कि नहीं आ रहा? क्लियर हो गया? इस तरीके से थे कि नहीं? जल्दी जल्दी से मुझे बताओ। ऐसे ही थे ना भैया? ये इस तरीके से मैंने यहां पर बना दिया। ये डीकंडेंस हो गए। कैसे हो गए आप मुझे बताइए, डीकंडेंस। इन सभी में आप मुझे बताओ जरा, कौन सा पार्ट आ गया, रिकॉम्बिनेंट पार्ट आ गया कि नहीं आ गया? इस तरीके से ये बन गए। तो यहां पर क्या हो गया आप मुझे बताइए जरा, मियोसिस 1 कंप्लीट हो गया। क्या हो गया, मियोसिस 1 कंप्लीट हो गया। अब कुछ में ऐसा होता है, समझना जरा, कुछ सेल ऐसे होते हैं इसके बाद साइटोकाइनेसिस हो जाएगा। क्लियर हो गया? और कुछ ऐसे होते हैं मियोसिस 1 के बाद एक साथ साइटोकाइनेसिस होता है। तो पहले हम नॉर्मल देख लेते हैं, दोनों का यहां पर साइटोकाइनेसिस भी करा देते हैं। तो दोनों का साइटोकाइनेसिस क्या हो जाएगा, 20 से ये दोनों अलग अलग हो जाएंगे, ये अलग अलग हो जाएंगे। अरे हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे, जल्दी जल्दी से बताओ। क्या हो जाएंगे, जल्दी से आप मुझे बताओ। हो जाएंगे ना? देखो जरा, तो यहां पर हम देख लेते हैं साइटोकाइनेसिस। किसकी बात कर रहे हैं हम यहां पर, साइटोकाइनेसिस की। ठीक है, साइटोकाइनेसिस ऑफ माइटोसिस। क्लियर हो गया? इस तरफ हम बात कर रहे हैं साइटोकाइनेसिस 1 ऑफ
साइटोकाइनेसिस 1 ऑफ मियोसिस 1। क्लियर हो गया। तो ये दो सेल बन जाएंगे, बिल्कुल सिंपल सा है भाई। ये क्या बन जाएंगे? दो सेल बन जाएंगे। इस तरीके से ये दो सेल बन गए, ये दो सेल बन गए। यहां पर भी आप मुझे बताओ, दो सेल बन गए, ये बन गए, इसका साइटोकाइनेसिस हो गया। तो ये क्या बन गए? दो सेल बन गए। ये चलो जरा इसमें क्या बना दो? सेंट्रियोल बना दो। ये हमने सेंट्रियोल बना दिया। हो गया कि नहीं हो गया? जल्दी से आप मुझे बताओ, है ना। अब यहां पर आप मुझे बताइए, यहां पर तो सब ऐसे सिंगल सिंगल डीएनए वाले हैं। ये सिंगल सिंगल डीएनए वाले हैं, ये सिंगल सिंगल डीएनए वाले, ये सिंगल सिंगल डीएनए वाले। लेकिन यहां पर आप मुझे बताओ कैसे हैं? ये डबल डबल डीएनए वाले हैं। कैसे हैं आप मुझे बताइए जरा। ये डबल डबल डीएनए वाले हैं इस तरीके से। कैसे हैं? ये डबल डबल डीएनए वाले हैं। ये देखो जरा, यहां पर हम बना देते हैं इस तरीके से। ये देखो जरा, ये डबल डबल डीएनए वाले हैं। अरे क्लियर है कि नहीं है? जल्दी से मुझे बताओ। ये डबल डबल डीएनए वाले हैं, है ना। ये चलो बना देते हैं यहां पर। ये डबल डबल डीएनए वाले हैं, ये डबल डबल डीएनए वाले हैं। क्लियर हो गया? ये कैसे हैं? डबल डबल डीएनए वाले हैं, ये डबल डीएनए वाले हैं। इतना समझ में आया कि नहीं आया? आ गया समझ में? आ गया तो फटाफट जरा तीर चला दो, क्योंकि अब इसके बाद में हम क्या पढ़ने वाले हैं? हम पढ़ने वाले हैं मियोसिस 2। क्या पढ़ने वाले हैं? मियोसिस 2। तो हम देखेंगे एंड रिजल्ट क्या हुआ मियोसिस 1 का, उसके बाद हम देखेंगे मियोसिस 2। तो ये समझ में आया कि नहीं आया? ये थोड़ा सा टेढ़ा हो गया ना, इसको थोड़ा सा सीधा कर दिया जाए। सीधा हो जा भाई। ठीक है, अब थोड़ा सा सीधा हो गया है। चलो, तो ये आपको समझ में आ गया? पूरा क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? जल्दी जल्दी से बताओ। सभी को समझ में आ गया? क्लियर हो गया पूरा कॉन्सेप्ट? चलो अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम देख रहे हैं किसकी? आफ्टर मियोसिस 1। क्लियर है? तो हम देखते हैं, एक बार पूरा हम देख लेते हैं। देखो जरा फटाफट। ये मैंने बात करी थी किसकी? जीवन की। जल्दी से आप देखना, किसकी बात करी थी? जीवन की। ठीक है, ये मैं बात कर रहा हूं एस फेज की। ये मैं किसकी बात कर रहा हूं? एस फेज की। सबसे ज्यादा काम किस में होता है? एस फेज में ही होता है ना। इसीलिए आप मुझे बताइए क्या होता है? सबसे लंबा फेज होता है। ये कौन सा हो जाएगा? दिस इज G2। ये कौन सा फेज हो जाएगा? G2। कौन सा फेज हो जाएगा? जल्दी जल्दी से आप मुझे बताओ, कौन सा फेज हो जाएगा? G2। अरे समझ में आया कि नहीं आया? जल्दी जल्दी से बताओ, कौन सा फेज हो जाएगा? G2, है ना। तो देखो जरा, सब में पहले ये बना दो, ये बना दिया, यहां डबल कर दो, यहां भी डबल कर दो। क्लियर हो गया? यहां पर पहले डीएनए बना दो इस तरीके से। देखो ये मैंने बना दिया एक, ये मैंने बना दिया यहां पर दो, इस तरीके से। ये मैंने बना दिया यहां पर एक और ऐसा, यहां पर मैंने बना दिया एक और। अब जब ये यहां पर पहुंचेगा तो क्या हो जाएगा? अरे देखते जाओ, सब समझा चुका हूं। डीएनए का रेप्लिकेशन, डीएनए डबल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डीएनए डबल हो जाएगा। आज मैं आपको डीएनए काउंट करना बताऊंगा, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये इस तरीके से हो जाएगा। क्लियर हो गया? ये इस तरीके से आपको दिखा दूं। ये देखो ऐसा बना हुआ है, ये डबल स्ट्रैंडेड हो गया। ये देखो ऐसा डबल स्ट्रैंडेड हो गया। यहां पर भी ऐसे ही होगा। बताओ जरा, यहां पर भी ऐसे ही होगा कि नहीं होगा? ये देखो जरा, ये डबल है, ये डबल है। फिर आप मुझे बताइए, यहां पर भी हमने बना दिया, ये डबल है, ये डबल है। ये बना दिया हमने, ये डबल है, ये डबल है। ऐसे ही होगा ना? जल्दी से आप मुझे बताओ। अब आप मुझे बताना, हमने क्या देखा था? ये किसमें एंटर किया? प्रोफेज में। और जब प्रोफेज में एंटर किया, आप मुझे बताइए जरा, प्रोफेज के बाद यहां मैंने बोल दिया प्रोफेज 1। प्रोफेज 1 से जब ये निकला, तो आप मुझे बताओ, जब ये प्रोफेज 1 से निकला तो ये कैसा हो गया था? रिकॉम्बिनेंट था ना। जल्दी से आप मुझे बताओ, कैसा था ये? रिकॉम्बिनेंट था या भूल गए? कैसा था ये? रिकॉम्बिनेंट था। ये देखो जरा, शुरू में बनाने में आपको थोड़ी सी दिक्कत आएगी, ये कलर की वजह से। क्लियर हो गया? बाकी बहुत आसान है। ये देखो जरा, ये आ गया इस तरीके से, है ना। यहां पर कुछ छूट गया, ये आ गया, ये रिकॉम्बिनेंट यहां पर हमने बना दिया। अब ये रिकॉम्बिनेंट कहां पर अरेंज हो जाते थे? दे अरेंज एट इक्वेटर। कहां पर अरेंज हो जाते थे? जल्दी जल्दी से मुझे बताओ, कहां पर अरेंज हो जाएंगे? मेटाफेज। जल्दी से आप मुझे बताइए, मेटाफेज 1 में कहां पर अरेंज हो जाएंगे? मेटाफेज 1 में ये सारे इक्वेटर पर अरेंज हो जाएंगे। कहां पर अरेंज हो जाएंगे? फटाफट आप मुझे बताओ, कहां पर अरेंज हो जाएंगे? इक्वेटर पर अरेंज हो जाएंगे। ये हमने बना दिया। देखते जाओ, आप देखते जाओगे तो आपको याद हो जाएगा। बात समझ में आ गई? क्लियर हुआ?
एक्चुअली क्या है, आपने अभी लॉकडाउन में आप लोग थे तो उसकी वजह से आपकी 9th-10th नहीं हुई, इसीलिए थोड़ा सा आप लोगों को टाइम ज्यादा लग रहा है, अच्छे से नहीं हुई, वरना ये सारी चीजें उसमें पढ़ाई जाती हैं। क्लियर हो गया? ये हमने बना दिया। कहां पर अरेंज हो गया आप मुझे बताओ जरा? सेंटर पर अरेंज हो गया। अब आप मुझे बताओ क्या आ जाएगा? एनाफेज। एनाफेज में ये क्या हो जाएंगे? अलग अलग हो जाएंगे। एनाफेज में क्या हो जाएंगे? फटाफट आप मुझे बताइए। अलग अलग हो जाएंगे। ये हमने अलग अलग कर दिया। ये हमने क्या कर दिया? जल्दी से आप मुझे बताइए। अलग अलग कर दिया। दिखाई दे रहा है ना सभी को? जल्दी से आप मुझे बताओ क्या कर दिया हमने यहां पर? अलग अलग कर दिया। ये हमने इसको अलग अलग कर दिया। ये देखो जरा, अलग अलग हो गए। ठीक है, ये चल दिए इस तरफ। ये देखो जरा, अलग अलग हो गए ना? बताओ जरा, अलग अलग हो गए। अभी बिल्कुल पास में थे, अब बिल्कुल अलग अलग हो गए। और आप चाहो तो अलग अलग कर सकते हो। देखो जरा, हम यहां से ही स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, ये देखो जरा, ये हमारा एनाफेज हुआ था। देखो जरा, वरना फिर कंफ्यूजन आएगा क्रोमोसोम नंबर काउंट करने में। मैं कई बार बता रहा हूं, क्योंकि ये हर जगह आएगा। प्लांट रिप्रोडक्शन पढ़ोगे तो आएगा, आप एनिमल रिप्रोडक्शन पढ़ोगे तो आएगा, हर जगह आपको काम आएगा बेटा। इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। ये हमने बना दिया। इतना सभी को समझ में आता जा रहा है, इतना सभी को समझ में आता जा रहा है। ये सभी अलग अलग हो गए। हो गया? आप मुझे बताओ ये क्या हो जाएगा? फटाफट आप मुझे बताइए, ये क्या हो जाएगा? दिस इज एनाफेज 1। ये कौन सा फेज हो जाएगा? दिस इज एनाफेज 1। अब मुझे बताओ जरा टीलोफेज। फिर अभी हम देखते हैं ना आगे क्या होगा, फिर इंटरकाइनेसिस के बारे में बात करते हैं। ये क्या हो जाएगा हमारा? टीलोफेज। टीलोफेज में आप मुझे बताइए जरा क्या हो जाएगा? दो न्यूक्लियस आ जाएंगे। ये दो न्यूक्लियस आ गए। अ सेल विद टू न्यूक्लियस इज कॉल्ड टीलोफेज। अ सेल विद टू न्यूक्लियस इज कॉल्ड टीलोफेज। ये डीकंडेंस हो जाएंगे। ऐसे बना दूं सिंपल, जिससे आपको थोड़ा अच्छे से समझ में आ जाए, ऐसे सिंगल स्ट्रैंडेड बर्ड्स करके। बट मेरे से मत बोलना सर आपने सिंगल स्ट्रैंड बना दिया। ये आपके समझने के लिए बनाया है। बात समझ में आ गया? कैसा बनाया? आपके समझने के लिए बनाया है, जिससे आपको ज्यादा अच्छे से दिखाई दे। ये देखो जरा, इस तरीके से इसको डीकंडेंस कर दिया। अब आप मुझे बताओ अब कौन सी स्टेज आ जाएगी? ये टीलोफेज 1 थी, ये कौन सी आ जाएगी? साइटोकाइनेसिस 1। कौन सी स्टेज आ जाएगी आप मुझे बताइए जरा? साइटोकाइनेसिस। कौन सी स्टेज हो जाएगी? साइटोकाइनेसिस 1। कौन सी स्टेज हो जाएगी? जल्दी से आप मुझे बताओ। साइटोकाइनेसिस 1। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? इस साइटोकाइनेसिस 1 में क्या हो जाएगा? चलो इसको हटा देते हैं, यहां पर स्पेस कम है। तो देखो जरा, यहां पर हम दो सेल बना देते हैं। ये दो सेल बन गए इस तरीके से। ठीक है, इस तरीके से मैं बना देता हूं। इसको इतना ही बना देता हूं, नहीं तो बोलोगे सर एक सेल छोटा बनता है क्या? नहीं, ये देखो जरा, इस तरीके से मैंने यहां पर बना दिया, क्योंकि वहां पर पीडब्ल्यू का इतना बड़ा लोगो लगा हुआ है। क्लियर हुआ? तो ये देखो जरा, गलती से वो लग गया जितना बड़ा लोगो। ये देखिए, यहां पर क्या आ जाएंगे? ये इस तरीके से हो जाएंगे, ये अलग, ये अलग। ठीक है, अब मुझे बताओ, जल्दी से मुझे बताना बेटा, आप लोगों को जो मैंने अभी तक पढ़ाया है इतना समझ में आ गया कि नहीं आ गया? बताओ, पहले इतना समझ में आ गया? क्लियर हो गया? जल्दी से आप मुझे बताइए क्या हो जाएगा? ये देखो, दोनों सेल अलग अलग हो गए। 23। आप मुझे बताओ, पहले 46 क्रोमोसोम थे। कितने क्रोमोसोम थे? 46 क्रोमोसोम थे। अब आधे आधे हो गए, तो इसमें कितने बचेंगे? 23 क्रोमोसोम बचेंगे कि नहीं बचेंगे? जल्दी से आप मुझे बताओ कितने क्रोमोसोम हो जाएंगे? जल्दी से आप मुझे बताइए। 23 क्रोमोसोम बचेंगे। कितने क्रोमोसोम बचेंगे आप मुझे बताइए जरा? 23 क्रोमोसोम बचेंगे। बात समझ में आ गया? बट ये क्रोमोसोम कैसे है? डबल। ये क्रोमोसोम कैसे है? डबल। तो अब ये किसमें इंटर करेगा? इसको भी तोड़ना है। ये हो गया साइटोकाइनेसिस। ये क्या हो जाएगा? साइटोकाइनेसिस 1। अब इससे पहले ये इंटर करे मियोसिस 2 में। ध्यान से समझना जरा, इससे पहले ये किस में इंटर करे? मियोसिस 2 में इंटर करे। ये यहां पर हम देख रहे हैं मियोसिस 2। कौन सा डिवीजन हम यहां पर देखने वाले हैं? आप मुझे बताओ जरा। इसको हम क्या बोल देते हैं? चलो ऐसे लिख लेते हैं। इससे पहले ये इंटर करे मियोसिस 2 में। किसमें इंटर करे? मियोसिस 2 में। बात समझ में आ गया? ये इंटर करे किसमें? मियोसिस 2 में। मतलब वही प्रोफेज 2, फिर आप मुझे बताओ जरा मेटाफेज 2, फिर एनाफेज 2,
फिर टीलोफेज 2, फिर साइटोकाइनेसिस 2, इसमें इंटर करे, मियोसिस 2 में इंटर करे। अब आप मुझे बताना जरा हमको करना क्या है। अभी हमने मिस्टर शर्मा मिसेस शर्मा को अलग अलग कर दिया, अब क्या करेंगे, मिस्टर शर्मा के एक पैर से पकड़ के 20 से अलग अलग करेंगे, मतलब सिस्टर क्रोमैटिड को अलग अलग करेंगे। क्या करेंगे, सिस्टर क्रोमैटिड को अलग अलग करेंगे। क्या करेंगे जल्दी से आप मुझे बताइए, सिस्टर क्रोमैटिड को अलग अलग करेंगे। क्या करेंगे जल्दी से आप मुझे बताइए, सिस्टर क्रोमैटिड को अलग अलग करेंगे। क्लियर हो गया। तो उसको अलग करने के लिए एक सेंट्रियोल और चाहिए। भाई एक सेंट्रियोल इस तरफ होगा, एक सेंट्रियोल इस तरफ होगा, तभी तो अलग अलग करेंगे। बात समझ में आ गया। आप मुझे बताओ तो हमको किसकी जरूरत पड़ेगी, सेंट्रियोल की। और अलग अलग करने के लिए किसकी जरूरत पड़ेगी, स्पिंडल फाइबर्स की। और स्पिंडल फाइबर्स को कौन बनाता है आप मुझे बताओ जरा जल्दी से, आप मुझे बताइए। ये सब बेटा सब पढ़ा हुआ है, बात समझ में आ गया। अभी हाफ एन आवर की क्लास जो है ना ये पूरी पड़ी हुई है, जो मैं आपको रिवाइज कराई है। क्लियर हो गया। हाफ एन आवर मैंने आपको रिवाइज कराया है, जिससे कि आपको पूरा एक बार क्लियर हो जाए। ये सब मैंने कल पढ़ा दिया था, आप कल का लेक्चर खोल के देख लो। क्लियर हो गया। इन दोनों के बीच में एक नई स्टेज आ जाएगी, समझ में आ गया। जैसे इंटरफेज आता था, यहां पर हम बोलेंगे उसको इंटरकाइनेसिस। क्या बोलेंगे, इंटरकाइनेसिस। समझ में आ गया, क्या बोलेंगे, इंटरकाइनेसिस। क्यों, क्योंकि इसमें देखो इंटरफेस में क्या क्या होता था, डीएनए रेप्लिकेशन, हिस्टोन प्रोटीन सिंथेसिस, और क्या होता था, सेंट्रियोल का डुप्लीकेशन। इसमें सब कुछ होगा, सब कुछ होगा, बट डीएनए का रेप्लिकेशन नहीं होगा। जो जो इंटरफेस में होता था वो सब कुछ होगा, लेकिन डीएनए का रेप्लिकेशन नहीं होगा, इसीलिए हम इसको इंटरफेस नहीं बोलते। समझ में आ गया। तो ये क्लियर हो गया। तो दो मियोसिस के बीच में कौन आ जाएगा, इंटरकाइनेसिस। देखो जरा जल्दी से, यहां पर मैंने आपको बोला, यहां पर देखो, यहां पर हम बात कर रहे हैं मियोसिस 1। किसकी बात कर रहे हैं हम, मियोसिस 1 की। समझ में आ गया। अब ये जो मियोसिस 1 है, बताओ जरा इस मियोसिस 1 से मियोसिस 2 में जाने के लिए, देखो जरा मियोसिस 2 में जाने के लिए आप मुझे बताओ, बीच में एक गैप होगा, उस गैप को हम क्या बोल देंगे, अ गैप बिटवीन टू मियोसिस। इसको हम क्या बोल देंगे, जल्दी से आप मुझे बताइए। दैट इज कॉल्ड एज इंटरकाइनेसिस। क्या बोल देंगे, इंटर मतलब दो, काइनेसिस मतलब डिवीजन, इंटर मतलब टू, इंटर मतलब टू, काइनेसिस मतलब डिवीजन, दो डिवीजन के बीच का स्पेस। तो आप बोलोगे सर इसको इंटरफेस क्यों नहीं बोलते, तो देखो जरा इसमें क्या क्या होगा, आप देखो जरा, इसमें सेंट्रियोल डुप्लीकेशन होगा, सेंट्रियोल का डुप्लीकेशन होगा। समझ में आ गया, क्या होगा, सेंट्रियोल का डुप्लीकेशन होगा, ऑर्गेनेल डुप्लीकेशन होगा। या चलो एक तरफ से देखते जाते हैं, जो जो जीवन में होता था आप मुझे बताओ क्या क्या होगा, ऑर्गेनेल डुप्लीकेशन, ऑर्गेनेल डुप्लीकेशन। समझ में आ गया, क्योंकि भाई हर सेल में एक एक भेजना है ना, अब इनको भी अलग अलग करना है। ऑर्गेनेल डुप्लीकेशन, सेंट्रियोल डुप्लीकेशन, हिस्टोन प्रोटीन, हिस्टोन प्रोटीन फॉर्मेशन। समझ में आ गया, क्या हो जाएगा बेटा, हिस्टोन प्रोटीन फॉर्मेशन। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, जल्दी से आप मुझे बताओ। और क्या हो जाएगा, टिब्यूलिन फॉर्मेशन, टिब्यूलिन फॉर्मेशन। समझ में आ गया, हर चीज होगी, हर चीज होगी, बट एक्सेप्ट डीएनए रेप्लिकेशन, डीएनए रेप्लिकेशन, डीएनए रेप्लिकेशन नहीं होगा। बात समझ में आ गया, इसीलिए हम इसको इंटरफेस नहीं बोलते, इसीलिए इसको हम इंटरफेस नहीं बोलते। बात समझ में आ गया, इसीलिए हम इसको इंटरफेस नहीं बोलते। क्लियर हो गया। अदरवाइज मैंने आपको बोला था ना, दो एम फेस के बीच का स्पेस क्या कहलाएगा, फटाफट आप मुझे बताओ, दो एम फेस के बीच का स्पेस क्या कहलाएगा, इंटरफेस। इसको इंटरफेस क्यों नहीं बोल रहे, इसमें हर चीज हो रही है जो इंटरफेस में होती है, लेकिन डीएनए रेप्लिकेशन नहीं होता। क्लियर हो गया। तो देखो जरा, यदि हम इंटरफेस और इंटरकाइनेसिस को कंपेयर करें, एक तरफ हम बात कर रहे हैं इंटरफेस, किसकी बात कर रहे हैं, इंटरफेस, और दूसरी तरफ हम बात कर रहे हैं इंटरकाइनेसिस, किसकी बात कर रहे हैं, इंटरकाइनेसिस की। तो देखो जरा, इंटरफेस जो है टू एम फेस के बीच में होता है, फेस बिटवीन टू एम फेस। ये मैंने बोल दिया एक एम फेस। आप मुझे बताओ जरा, इसके बाद कौन आ जाएगा, दिस इज इंटरफेस। कौन सा फेस आ जाएगा, इंटरफेस। और फिर आप मुझे बताइए कौन सा फेस होगा, एम फेस। क्लियर हो गया। लेकिन ये जो इंटरकाइनेसिस है ना, दिस इज प्रेजेंट बिटवीन मियोसिस 1 एंड मियोसिस 2। मियोसिस 1 और मियोसिस 2 के बीच में प्रेजेंट होता है, इसको हम क्या बोल देंगे, दिस इज कॉल्ड एज इंटरकाइनेसिस। क्या बोलेंगे, जल्दी से आप मुझे बताइए, इंटरकाइनेसिस। इसमें डीएनए रेप्लिकेशन, डीएनए रेप्लिकेशन होता है, इसमें डीएनए रेप्लिकेशन, रेप्लिकेशन नहीं होता।
बात समझ में आ गया? दैट इज द मेजर डिफरेंस बिटवीन इंटरफेज एंड इंटरकाइनेसिस। इंटरफेज एंड इंटरकाइनेसिस। क्लियर हो गया? जल्दी जल्दी से बताओ यदि समझ में आ गया। मैं भी थक गया इतनी जल्दी जल्दी बोलते बोलते। क्लियर हो गया? ये इतने जल्दी इसीलिए कराया था जिससे आपको समझ में आ जाए। यदि इसमें डीएनए रेप्लिकेशन हो गया तो आधे क्रोमोसोम कभी हो ही नहीं पाएंगे। क्लियर हो गया? बात समझ में आ गया? तो समझ में आ गया तो जरा फटाफट तीर चला दो हमारे। हो गया? चलो अब हम देखते हैं क्या। अब हम देख रहे हैं मियोसिस 2। क्या देख रहे हैं? मियोसिस 2। तो किसी भी एक सेल को हम पकड़ लेते हैं। देखो जरा, जैसे ये हमने 2 सेल बनाए थे, जैसा एक सेल में होगा वैसे दूसरे सेल में होगा। आफ्टर मियोसिस 1, आफ्टर मियोसिस 1 ये था ना, आप मुझे बताइए, इस तरीके से सेल बना हुआ था। ये आप समझ गए ना मैं क्यों ऐसे बना रहा हूं सिंगल, जिससे आपको समझ में आ जाए। क्लियर हो गया? ये मैंने बना दिया इस तरीके से, ये मैंने बना दिया यहां पर। ये सभी डबल स्टैंडर्ड है। ये क्या है आप मुझे बताइए? ये क्या है? आफ्टर मियोसिस 1। तो यहां पर हम लिख सकते हैं दे आर आफ्टर मियोसिस 1। ये 2 सेल बन गए ना? कितने सेल बन गए आप मुझे जल्दी से बताओ? 2 सेल बन गए। अब किसी भी एक सेल में हम पढ़ ले मियोसिस 2, दूसरे में भी वैसे ही होगा। बात समझ में आ गया? तो चलो ये वाले में देख लेते हैं। इसमें हम देख लेते हैं मियोसिस 2। क्या देख लेते हैं? मियोसिस 2। समझ में आ गया? और मियोसिस 2 में इंटर करेगा तो बीच में इंटरकाइनेसिस आएगा। चलो हम इंटरकाइनेसिस में इसको इंटर करा देते हैं। ये भी इंटरकाइनेसिस में जाएगा। तो आप मुझे बताओ, जब इंटरकाइनेसिस में जाएगा तो क्या हो जाएगा? इसका डुप्लीकेशन हो जाएगा। ये सेंट्रियोल का डुप्लीकेशन हो जाएगा। और क्या बन जाएगा आप मुझे बताओ? हिस्टोन बन जाएंगे, टिब्यूलिन्स बन जाएंगे। याद करो क्या बन जाएंगे? टिब्यूलिन्स बन जाएंगे। ये टिब्यूलिन्स बन गए। क्लियर हो गया? अब आप मुझे बताओ जरा, ये हम देख रहे हैं इस तरीके से। बताओ, इतना क्लियर है? तो ये कौन सी स्टेज हो जाएगी? दिस इज कॉल्ड एज इंटरकाइनेसिस। कौन सी स्टेज कहलाएगी? दिस इज कॉल्ड एज इंटरकाइनेसिस। बात समझ में आ गया? ये कौन सी स्टेज हो जाएगी? इंटरकाइनेसिस। क्लियर है? अब देखिए, अब क्या होगा आप मुझे बताओ? किस में आएगा? प्रोफेज 2। प्रोफेज 2 में वही सारी चीजें लाइट माइक्रोस्कोप में विजिबल होने लगेगा, क्रोमैटिन कंडेंसेशन होने लगेगा। उसके बाद आप मुझे बताइए सारी चीजें होने लगेंगी यहां पर। जैसा माइटोसिस का होता था वैसा ही होगा। एग्जैक्टली मियोसिस 2 इज एग्जैक्टली लाइक माइटोसिस। मियोसिस 2 इज एग्जैक्टली लाइक, ये कैसा होता है? एग्जैक्टली लाइक माइटोसिस। किसकी तरह होता है? माइटोसिस। मतलब क्रोमोसोम 20 से फट जाएंगे, 2 में बढ़ जाएंगे। देखो जरा, यहां पर हम इसको कंडेंस कर देते हैं। ये हमने इसको क्या कर दिया? कंडेंस कर दिया। ये हमने इसको कंडेंस कर दिया। ये देखो जरा, ये इससे अरेंज होने लगे इस तरीके से, ये इस तरीके से। प्रोफेज 2 यहां पर इस तरीके से हो गया। क्लियर हो गया? या और चाहो तो बस ऐसे ही लिख दो, यहां पर क्रोमैटिन फाइबर्स पूरे मत बनाओ। क्लियर हो गया? ये ऐसे बना दो, इस तरीके से बना दो ऐसे। क्लियर हो गया? है ना? ये बना दिया हमने। अब क्या बनाओगे जल्दी से आप मुझे बताओ? मेटाफेज 2। यही मेटाफेज 2 में क्या हो जाएंगे? बेटा समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? जल्दी से आप मुझे बताओ। ये समझ में आ गया? ये क्या हो जाएगा? मेटाफेज 2। दिस इज मेटाफेज 2। मेटाफेज 2 में ये कहां पर आ जाएंगे? मिडिल में आ जाएंगे। कहां पर आ जाएंगे? ये मिडिल में आ जाएंगे। ये हमने बना दिया। कहां पर आ गए? मिडिल में आ गए। ये देखो जरा इस तरीके से। और जो मिडिल में आएंगे वो क्या हो जाएंगे आप मुझे बताइए? 20 से पट जाएंगे, 2 में बढ़ जाएंगे। 20 से पट जाएंगे, 2 में बढ़ जाएंगे। ये 20 से पट जाएंगे तो एनाफेज में क्या हो जाएगा आप मुझे बताइए जरा? एनाफेज में 20 से पट जाएंगे, 2 में बढ़ जाएंगे। जैसा माइटोसिस में हो रहा था वैसा ही
एनाफेज 2। क्लियर हो गया? क्रोमोसोम 20 से फट जाएंगे, 2 में बढ़ जाएंगे। ये देखो जरा, हमने इस तरीके से इसको अलग कर दिया। ये देखो, हो गए ना वैसे के वैसे? हो गया पूरा क्लियर? इतना समझ में आया कि नहीं आया? ये देखो जरा, पहले हमने क्या कर दिया, मिस्टर शर्मा मिसेस शर्मा को अलग अलग कर दिया, फिर हमने क्या कर दिया, उनको 20 से पकड़ के ऐसे अलग अलग कर दिया। बात समझ में आ गया? पहले मिस्टर शर्मा मिसेस शर्मा को अलग अलग कर दिया, फिर हमने 20 से पकड़ के ऐसे अलग अलग कर दिया। ये सब चीजें मैं आपको कल बता चुका हूं, माइटोसिस पढ़ा चुका हूं, मियोसिस पढ़ा चुका हूं। कुछ भी आज नया नहीं है, आज कुछ भी नया नहीं है, सब कुछ आप पहले पढ़ चुके हो, इसीलिए मैंने आपको इतनी स्पीड में पढ़ाया। बात समझ में आ गया? तो ये पूरा क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? जैसा प्रोफेज, आप मुझे बताओ, पप्पू कैन डांसताला, जैसे माइटोसिस में होता था, क्रोमैटिन कंडेंसेशन बिगिंस, सेंट्रियोलर मूवमेंट, डिसइंटीग्रेशन ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, डिसअपीयरेंस ऑफ सेल ऑर्गेनेल, जो सारी चीजें होती थी वही सब यहां पर होंगी। मिडिल में मिल गए, वही सब यहां पर होगा। यहां से आप समझ लो, इसमें और इसमें एक एक सेल में क्या हो गया, एक एक सेल में क्या हो गया, माइटोसिस शुरू हो गया। बस इतना समझ लो, क्या शुरू हो गया, माइटोसिस शुरू हो गया। इतना समझ में आ गया? अब क्या हो जाएगा, आप मुझे बताइए जरा, टीलोफेज आ जाएगा। तो बताओ जरा, इसको बना ले हम, ये एनाफेज का हमने बना दिया। क्या हो गए थे आप मुझे जल्दी से बताओ? क्रोमोसोम 20 से फट गए थे, 2 में बट गए थे, याद है ना? क्या हो गए थे? क्रोमोसोम 20 से फट गए थे, 2 में बट गए थे, याद है ना सभी को? जल्दी से आप मुझे बताइए, इस तरीके से हमने बनाया था। ये देखो जरा, क्रोमोसोम क्या हो गए, 20 से फट गए, 2 में बट गए। क्लियर हो गया? एग्जैक्टली ऐसा ही तो होता था माइटोसिस में, वही होगा यहां पर भी। अब टीलोफेज में क्या हो जाएगा, ये क्या है, दिस इज एनाफेज 2, दिस इज एनाफेज 2। क्लियर हो गया? अब क्या हो जाएगा, टीलोफेज 2। क्या हो जाएगा, जल्दी से आप मुझे बताओ? टीलोफेज 2 में यही किस में आ जाएंगे, न्यूक्लियस के अंदर, और प्रोफेज का जस्ट उल्टा हो जाएगा। क्लियर है? ये सारी चीजें वापस आ जाएंगी, सब कुछ क्या आ जाएगा, वापस हो जाएगा। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? देखो जरा, इसको हम कैसा कर देते हैं, ये हमने बना दिया ऐसा। क्लियर हो गया? ये हमने बना दिया ऐसा। क्लियर हो गया? यहां पर मैंने आधा बना दिया ऐसा, और मैंने क्या बना दिया, आधा नीचे ऐसे बना दिया ऐसा, और इसमें मैंने जोड़ दिया ये। इतना आपको समझ में आया कि नहीं आया? जल्दी से आप मुझे बताओ, इतना क्लियर हो गया? ये देखो, इस तरीके से बन गया। हो गया? ये समझ में आ गया? तो ये कौन सी स्टेज हो जाएगी, दिस इज टीलोफेज 2। बेटा इसीलिए मैंने आपको माइटोसिस इतने आराम से बताया था, बार बार बोल रहा था, ध्यान से समझना, ध्यान से समझना। यदि उसको ध्यान से नहीं समझा है तो ये आपको समझ में बिल्कुल नहीं आएगा, और यदि समझा है तो इसको इवन कई सारी जगह पे पढ़ाया भी नहीं जाता, सीधे जो है वो क्या कर दिया जाता है, छोड़ दिया जाता है कि ये ऐसा होता है, आप कर लेना। ये 2 न्यूक्लियस ये हमने बना दिया, 2 अलग अलग सेल बन गए। चलो जरा, इसके अंदर ये हमने डीएनए बना दिया, ये हमने बना दिया, इसके अंदर ऐसा डीएनए बना दिया। अब हम इसको समराइज करते हैं तो आपको सब समझ में आ जाएगा। ये आ गया समझ में? क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? जल्दी जल्दी से आप मुझे बताओ, ये क्या हो जाएगा, दिस इज कॉल्ड एज साइटोकाइनेसिस 2। साइटोकाइनेसिस 2। क्लियर हो गया? ये सभी को समझ में आ गया या नहीं आया? जल्दी जल्दी से बताओ, आ गया समझ में? अब मैं आपको पूरा समराइज कर देता हूं कि उसमें क्या हुआ था, मियोसिस 1 में क्या हुआ था, मियोसिस 2 में क्या हुआ था, इसको आप समझना। तो देखो जरा, जीवन से लेके चलेंगे, जीवन, फिर आप मुझे बताओ किसकी बात करेंगे हम, एस फेज, एस फेज के बाद हम किसकी बात करेंगे, G2, किसकी बात करेंगे, G2 की। G2 के बाद आप मुझे बताइए किस में इंटर करेगा, ये किस में इंटर करेगा, मियोसिस 1 में। किस में इंटर करेगा, जल्दी से आप मुझे बताइए किस में इंटर करेगा, मियोसिस 1 में।
ये इंटर कर गया मियोसिस 1 में, है ना। समझ में आया कि नहीं आया, जल्दी से आप मुझे बताओ, इतना समझ में आया। ये किस में इंटर करेगा, मियोसिस 1 में। मियोसिस 1 से आप मुझे बताइए क्या हो जाएंगे, यहां पर इसके 2 डिवीजन हो जाएंगे। क्लियर हो गया। ये देखो जरा, हमने 2 सेल बना दिए। अब इससे भी क्या हो जाएंगे, 2 सेल बन जाएंगे इस तरीके से। देखो जरा जल्दी से, तो टोटल आप मुझे बताइए इससे कितने सेल बन रहे हैं, टोटल इससे कितने सेल बन रहे हैं, फटाफट आप मुझे बताओ। टोटल इससे कितने सेल बनेंगे, 4। कितने सेल बनेंगे, 4। क्लियर हो गया। यहां पर हम कराएंगे मियोसिस 1। ये देखो जरा, यहां पर हम क्या कराएंगे, जल्दी से आप मुझे बताओ। यहां पर हम करा देते हैं इसमें मियोसिस 1, और यहां पर हम करा देते हैं मियोसिस 2। हर सेल में मियोसिस 2, ये हम यहां पर भी करा देते हैं, यहां पर हम करा देते हैं मियोसिस 2। अरे ऐसे ही होगा ना कि नहीं होगा, जल्दी से आप मुझे बताओ। एक सेल में पहले मियोसिस 1 हुआ, 2 बन गए, फिर हर एक सेल में मियोसिस 2 हुआ, तो आप मुझे बताओ टोटल कितने बन जाएंगे, 4। बहुत बढ़िया। एक सेंट्रियोल, 2 सेंट्रियोल, यहां पर भी कितने होंगे, 2 सेंट्रियोल। समझ में आ गया। यहां पर भी आप मुझे बताइए जरा, ये किस में एंटर कर रहा है, ये सेल जो है G2 वाला जो सेल है वो किस में एंटर कर रहा है, मियोसिस 2 में एंटर कर रहा है। समझ में आया कि नहीं आया, बताओ जरा जल्दी से, आ गया समझ में या नहीं आया। चलो हम इसको बना लेते हैं। ये इस तरीके से बनाया था हमने, याद करो जरा। अब अच्छे से समझना, ये टॉपिक थोड़ा सा डिफिकल्ट है। समराइज इसका, यहां पर सारे कैसे हो जाएंगे, डबल। ये देखो जरा, ऐसे हमने क्या बना दिए, सारे के सारे डबल कर दिए। डीएनए का क्या हो गया, यहां पर रेप्लिकेशन। क्या हो गया, रेप्लिकेशन। यहां पर भी ऐसे ही होंगे, बस डिफरेंस क्या होगा, यहां पर क्या बनने लगेगा, आपको मालूम है यहां पर क्या बनने लगता था, इस तरीके से क्या बनने लगते थे, जल्दी से आप मुझे बताइए। माइक्रोटिब्यूल्स बनने लगते थे, ये सॉरी टिब्यूलिन प्रोटीन बनने लगते थे। क्या बनने लगते थे, टिब्यूलिन प्रोटीन। इतना क्लियर हो गया ना सभी को, जल्दी से आप मुझे बताओ क्या बनने लगता था। ये क्लियर हो गया कि नहीं हो गया, जल्दी जल्दी से बताओ। चलो जरा देखो, फिर से देखो एक बार। बेटा बार बार आपके फायदे के लिए बता रहा हूं। क्लियर हो गया, तो देखो जरा, ये आपको समझ में आ गया है, नहीं आ गया, आ गया समझ में। चलो मैं इसको कंडेंस फॉर्म में बना देता हूं, जिससे आपको समझ में आ जाए। ये मैंने कंडेंस फॉर्म बना दिया, या यहां पर इस तरीके से बना देता हूं। ये देखो, इसी को कंडेंस कर देता हूं, जिससे आपको अच्छे से समझ में आ जाए, है ना। आपके समझने के लिए बना रहा हूं मैं, कंडेंस, क्रोमोसोम को कंडेंस करके। बेटर अंडरस्टैंडिंग, फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। क्लियर हो गया। यही क्रोमोसोम को मैं क्या कर दे रहा हूं, कंडेंस कर दे रहा हूं। क्लियर हो गया। इन्हीं को मैं क्या कर दे रहा हूं, कंडेंस कर दे रहा हूं। बात समझ में आ गया, क्या कर दे रहा हूं, कंडेंस कर दे रहा हूं। क्लियर है। चलो अब हम बना लेते हैं, कौन सा डिवीजन होगा इसमें, जल्दी से आप मुझे बताइए। कौन सा डिवीजन हो जाएगा, मियोसिस 1। कौन सा डिवीजन हो जाएगा, मियोसिस 1। और जल्दी से आप मुझे बताइए, मियोसिस 1 में क्या सेग्रीगेट हो जाते थे, होमोलोगस क्रोमोसोम। कौन सेपरेट हो जाते थे, मिस्टर शर्मा, मिसेस शर्मा, कौन सेपरेट हो जाते थे, होमोलोगस क्रोमोसोम। तो आप मुझे बताओ जरा, यहां पर मैं इस तरीके से बना दूं, बताते जाओ। यदि आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ है तो ये आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा। आ गया समझ में, बहुत बढ़िया, मजा आ रहा है। देखो जरा, ये मैंने बना दिया इस तरीके से। मैं सभी जगह कंडेंस फॉर्म ही बना रहा हूं, जिससे किस लिए, जिससे आपको देखने में आसानी रहे, समझ में आ गया, आसानी से आपको दिख जाए। तो आप मुझे बताओ, ये कौन सा डिवीजन हमने करा दिया, इस डिवीजन को हम क्या बोलेंगे, जल्दी से आप मुझे बताइए। मियोसिस 1। इसमें कौन सेपरेट हुए, सेपरेशन ऑफ, जल्दी से आप मुझे बताओ कौन सेपरेट हुए इसमें, सेपरेशन ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम, सेग्रीगेशन ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम।
कौन सेग्रीगेट हो गए? होमोलोगस क्रोमोसोम। जो पहले 46 थे, देखो जरा यहां पर क्रोमोसोम का नंबर आप काउंट करो जरा, कितने थे? 46, 23 पेयर थे ना। अब आप मुझे बताओ जरा, यहां पर हर एक में क्रोमोसोम नंबर कितना हो जाएगा? 23। बताओ जरा इसमें भी कितना हो जाएगा? क्रोमोसोम नंबर कितना हो जाएगा? 23। अभी मैं आपको केवल क्रोमोसोम नंबर कैलकुलेट करना बता रहा हूं। क्या बता रहा हूं? क्रोमोसोम नंबर कैलकुलेट करना बता रहा हूं, फिर डीएनए का अमाउंट कैलकुलेट करना बताऊंगा। तो ये क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? जल्दी से आप मुझे बताओ, मियोसिस 1 में क्या सेग्रीगेट हो गए? मिस्टर शर्मा, मिसेस शर्मा, क्या सेग्रीगेट हो गए? मिस्टर शर्मा, मिसेस शर्मा, सेग्रीगेशन ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम। अब हम बात कर रहे हैं किसकी? मियोसिस 2 की। किसकी बात कर रहे हैं हम? मियोसिस 2 की। यहां पर हम देख लेते हैं मियोसिस 2। कौन सा डिवीजन देख लेते हैं? मियोसिस 2। तो मुझे बताओ जरा मियोसिस 2 में क्या होता था? फटाफट आप मुझे बताओ, मियोसिस 2 में क्या होता था? सेग्रीगेशन ऑफ, किसका सेग्रीगेशन होता था? यही क्रोमोसोम 20 से फट जाएंगे, 2 में बढ़ जाएंगे, सेग्रीगेशन ऑफ सिस्टर क्रोमैटिड। क्या हो जाएंगे? सेग्रीगेशन ऑफ सिस्टर क्रोमैटिड। बात समझ में आ गया? चलो हम इस तरीके से बना देते हैं। यहां पर भी मैं कंडेंस फॉर्म में बना रहा हूं जिससे आपको दिखाई दे। बात समझ में आया? ये मैंने बना दिया इस तरीके से, यहां पर मैंने बना दिया, इसमें जाएगा ये ऐसा और इसके साथ में कैसा जाएगा? ऐसा। ठीक है, यहां पर मैंने बना दिया, कैसा जाएगा? ऐसा। क्लियर हो गया? यहां पर कैसा जाएगा? आधा, यहां नीचे का ऐसा और ये ऐसा, इस तरीके से। तो आप मुझे बताओ जरा, ये क्या हो गया? सेग्रीगेशन ऑफ सिस्टर क्रोमैटिड। क्या हो गया? सेग्रीगेशन ऑफ सिस्टर क्रोमैटिड। समझ में आया? अब हम क्रोमोसोम का नंबर और डीएनए का अमाउंट कैलकुलेट करना देखेंगे। इतना यदि आपको समझ में आ गया तभी आगे बढ़ेंगे। पहले आप मुझे बताओ, पहले हमने क्या कर दिया? मिस्टर शर्मा, मिसेस शर्मा को अलग अलग कर दिया, फिर हमने उनको 20 से पकड़ के आधा आधा ऐसे अलग अलग कर दिया। बात समझ में आ गया? पहले हमने क्या कर दिया? मिस्टर शर्मा, मिसेस शर्मा को पकड़ के अलग अलग कर दिया, फिर हमने क्या कर दिया? उनको 20 से पकड़ के आधा आधा इस तरफ कर दिया। समझ में आया? चलो जरा जल्दी से मैं आपको सिंपल ऐसे समझाता हूं, जैसे मानना यहां पर मान लो कौन है, ये मान लो मैंने बना दिया, ये है हमारे मिस्टर शर्मा, ये कौन है? हमारी मिसेस शर्मा। चलो ये हम बना देते हैं, ये कौन है? मिसेस शर्मा। समझ में आ गया? ये कौन है? मिसेस शर्मा। तो आप मुझे बताओ जरा, मियोसिस 1 में हम क्या करेंगे? जल्दी से आप मुझे बताइए, मियोसिस 1 में इन दोनों को अलग अलग कर देंगे। मियोसिस 1 में क्या कर देंगे? इन दोनों को अलग अलग कर देंगे। ये हमने अलग अलग कर दिया। ये हमने इन दोनों को अलग अलग कर दिया। अब आप मुझे बताओ जरा, मियोसिस 2 में हम क्या करेंगे? इनके 20 से टुकड़े कर देंगे, आधे आधे कर देंगे। समझ में आ गया? इस तरीके से। क्लियर हो गया? इस तरीके से हम आधा आधा कर देंगे। आपके पास ये फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है, मैं आपको बता रहा हूं कैसे अलग अलग करेंगे। देखो जरा, यहां पर मैं ये लेता हूं और ऐसे इसको मिटा देता हूं। ये देखो जरा, थोड़ा सा ऐसे मिटा दिया, ऐसे आधा आधा कर दिया। समझ में आ गया? फिर से देखो जरा, देखना। तो आप मुझे बताओ जरा, यहां से मैंने क्या कर दिया है? चलो ऐसा बना लेता हूं, ये ऐसा बना दिया। समझ में आ गया? ये हमने क्या कर दिया? आधा कर दिया इस तरफ। क्लियर हो गया? आधे हमने जो है वो इस तरफ डाल दिया, ये हो जाएगा। ये इस तरफ हमने इस तरीके से कर दिया। बात समझ में आ गया? क्लियर हो गया? हाँ, उनका मर्डर कर दिया। बात समझ में आ गई? तो देखो जरा, यहां पर भी हम बना देते हैं इस तरीके से। ये हमने कर दिया। ठीक है, ये हमने इस तरीके से बना दिया। यहां पर हमने इस तरीके से बना दिया। ये देखो जरा, बात समझ में आ गया? ये करते हैं हम किसमें? मियोसिस 2 में। तो अब आ गया आपको समझ में या नहीं आया? बता दो जरा जल्दी से। पहले इनको अलग कर दिया, फिर इनको 20 से अलग कर दिया। आ गया समझ में? यदि आ गया समझ में तो आप मुझे बताओ, चला दो जरा तीर। आ गया समझ में? यदि आ गया तो फटाफट फटाफट जरा तीर चला दो।
एग्जाम में मत बनाना ऐसा, एग्जाम में यही बनाना, समझ में आ गया, एग्जाम में यही बनाना, मिस्टर शर्मा मिसेस शर्मा मत बनाना, ये आपके समझने के लिए है। बात समझ में आ गया, मिस्टर शर्मा मिसेस शर्मा मत बनाना, नहीं तो पक्की बात है मैडम जो है ना वो घर फोन करेंगी और पापा के सामने चपेड़ मारेंगी। क्लियर हो गया, ऐसा मत करना। क्लियर हो गया, चलो जरा जल्दी से अब देखो, अब इंपॉर्टेंट टॉपिक को आप समझो। हम बात कर रहे हैं नंबर ऑफ क्रोमोसोम की और अमाउंट ऑफ डीएनए की। समझना जरा, किसकी बात कर रहे हैं? नंबर ऑफ क्रोमोसोम की और अमाउंट ऑफ डीएनए की। क्लियर है? अब समझो हम क्रोमोसोम का नंबर कैसे काउंट करते हैं। नंबर ऑफ सेंट्रोमेयर इज इक्वल टू नंबर ऑफ क्रोमोसोम। इसके ऊपर इवन क्वेश्चन जो है ना, ऑल इंडिया पीजी का एग्जाम, जब आप एमबीबीएस करने के बाद आप पोस्ट ग्रेजुएशन का एग्जाम दोगे, उसमें भी इसके ऊपर ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं इस टॉपिक के ऊपर से। नंबर ऑफ क्रोमोसोम इज इक्वल टू नंबर, मैंने एक ही चीज लिख दी, सॉरी सॉरी सॉरी, हाँ सही तो लिखा है, नंबर ऑफ, फिर से लिख देता हूं, चलो नंबर ऑफ सेंट्रोमेयर, अच्छे से लिखता हूं, रुको जरा, हाँ इससे राइटिंग अच्छी आएगी। नंबर ऑफ सेंट्रोमेयर, सेंट्रोमेयर याद है ना उसकी कमर, सेंट्रोमेयर इज इक्वल टू नंबर ऑफ क्रोमोसोम। नंबर ऑफ क्रोमोसोम, जितने सेंट्रोमेयर है, समझ में आ गया, जितनी कमर है उतने क्या है? क्रोमोसोम। समझ में आ गया कितने हैं क्रोमोसोम? तो देखो जरा, एक मैंने बना दिया, मान लो इस तरीके से, तो बताओ जरा इसमें कितने सेंट्रोमेयर हैं? यहां पर हम ऊपर लिख लेते हैं नंबर ऑफ सेंट्रोमेयर, सेंट्रोमेयर, और एक तरफ मैं यहां पर बना देता हूं नंबर ऑफ क्रोमोसोम। क्लियर हो गया? तो चलो हम इसके एग्जांपल्स देखते हैं कुछ फटाफट। बताओ जरा जल्दी से, यहां पर मैंने बोला, मैंने पहला डायग्राम बनाया, यहां पर सेंट्रोमेयर कितने हैं? जल्दी से आप मुझे बताओ ना, यहां पर सेंट्रोमेयर कितने हैं? 1। तो क्रोमोसोम का नंबर भी कितना हो जाएगा? 1। अब इसमें क्या हो गया? रेप्लिकेशन। अब इसमें हो गया रेप्लिकेशन, बट अभी भी इसमें कमर कितनी है? 1। सेंट्रोमेयर कितने हैं इसमें? 1। तो क्रोमोसोम अभी भी ये क्या कहलाएगा? 1। समझो जरा इसको, अभी भी ये कितना कहलाएगा? 1। क्लियर हो गया? ये ड्यूरिंग रेप्लिकेशन हो गया। अब एनाफेज में डिवीजन हो गया, ये मैंने अलग अलग कर दिया। अब आप मुझे बताओ जरा, यहां पर सेंट्रोमेयर कितने हो गए? 2। तो क्रोमोसोम भी कितने हो गए? 2। ये समझ में आया कि नहीं आया? पूरा एक पेज में लिखना, इसके ऊपर से क्वेश्चन A1 EIPG AIPG में भी आते हैं। नंबर ऑफ सेंट्रोमेयर इज इक्वल टू नंबर ऑफ क्रोमोसोम। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? जल्दी से आप मुझे बताओ, नंबर ऑफ सेंट्रोमेयर इज इक्वल टू नंबर ऑफ क्रोमोसोम। क्लियर हो गया? एक सेंट्रोमेयर है तो एक क्रोमोसोम है, एक सेंट्रोमेयर अभी भी है तो एक है, लेकिन अब आप मुझे बताओ, यहां 2 सेंट्रोमेयर हो गए, 2 कमर हो गई, तो क्रोमोसोम का नंबर भी कितना हो जाएगा? 2। यहां पर एक क्रोमोसोम है, एक क्रोमोसोम है। अब हम देखते हैं अमाउंट ऑफ डीएनए। यहां पर 1 क्रोमोसोम विथ 1 डीएनए, 1 क्रोमोसोम विथ 2 डीएनए। क्लियर हो गया? देखो जरा जल्दी से, यहां पर हम इसको क्या लिखते हैं? अरे अभी कहां से थैंक यू आ गया, रुक जा भाई। तो देखो जरा, यहां पर मैंने आपसे क्या बोला? देखो जरा जल्दी से, यहां पर मैंने बनाया इस तरीके से। क्लियर हो गया? तो आप मुझे बताओ क्या है? 1 सेंट्रोमेयर, हम ऊपर लिख लेते हैं नंबर ऑफ सेंट्रोमेयर। फिर से आप मुझे बताओ, यहां पर हम क्या लिखते हैं? नंबर ऑफ सेंट्रोमेयर। या और अच्छे से चलो इसको ऐसे करके लिखते हैं, बॉक्स बना लेते हैं, अपना ही बॉक्स है, इस कलर से बनाते हैं ना बॉक्स। अरे देखो जरा जल्दी से, देखो जरा अच्छे से समझना इसको। यहां पर हम देख रहे हैं क्रोमोसोम। क्लियर हो गया? यहां पर हम देख रहे हैं नंबर ऑफ सेंट्रोमेयर। अच्छे से समझना इसको, नंबर ऑफ सेंट्रोमेयर। समझ में आ गया? यहां पर आप मुझे बताओ, हम क्या बोल रहे हैं? नंबर ऑफ क्रोमोसोम।
और यहां पर हम बोल रहे हैं अमाउंट ऑफ डीएनए, अमाउंट ऑफ डीएनए। क्लियर हो गया? अच्छे से समझना, क्या बोलेंगे हम? अमाउंट ऑफ डीएनए। बात समझ में आ गया? अब देखो यहां पर मैं बनाते जाता हूं इस तरीके से, पहला, ये दूसरा, और ये मैं बना रहा हूं तीसरा। देखते जाओ। सबसे पहले मैंने बना दिया इस तरीके से, दूसरा मैंने बना दिया आफ्टर रेप्लिकेशन, ये मैंने बना दिया आफ्टर सेग्रीगेशन। क्लियर हो गया? क्या हो गया? आफ्टर सेग्रीगेशन। समझ में आया कि नहीं आया? क्या हो जाएगा आफ्टर सेग्रीगेशन? अब आप देखना यहां पर कितने सेंट्रोमेयर है बताओ जरा? 1। तो क्रोमोसोम भी कितना हो जाएगा? 1। डीएनए भी कितना है? 1। क्लियर हो गया? यहां पर कमर कितनी है? 1। क्रोमोसोम भी कितना है? 1। लेकिन डीएनए कितना है? डबल। ये क्या हो जाएगा? 1 क्रोमोसोम विद 2 डीएनए। एक डीएनए ये है, एक डीएनए ये है। तो आप मुझे बताओ इसको हम क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे जल्दी से आप मुझे बताओ? 2 डीएनए। क्या बोल देंगे? 2 डीएनए। अब आप मुझे बताइए यहां पर सेंट्रोमेयर्स कितने हैं? 2। क्रोमोसोम भी कितने हैं? 2। डीएनए का अमाउंट भी कितना है? 2। बात समझ में आ गया? इतना क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? फटाफट आप मुझे बताओ। इसको हम बोलेंगे 1 क्रोमोसोम विद 1 डीएनए, 1 क्रोमोसोम विद 2 डीएनए, 2 क्रोमोसोम विद 2 डीएनए। बात समझ में आ गया? 1 क्रोमोसोम विद 1 डीएनए, 1 क्रोमोसोम विद 2 डीएनए, 2 क्रोमोसोम विद 2 डीएनए। बात समझ में आ गई? ये क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? जरा एक बार देख लो। किसी को किसी में डाउट है तो बताओ। अच्छा ठीक है, इसमें डाउट आया। देखो देखो, ये यहां पर डीएनए था, देखना जरा, ये डीएनए था। इस डीएनए का क्या हो गया? कंडेंसेशन हो गया, ये बन गया। आप मुझे बताओ इसको हम क्या बोलेंगे? 1 क्रोमोसोम। इसमें क्योंकि कितने सेंट्रोमेयर हैं? 1 सेंट्रोमेयर है, तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा? 1 क्रोमोसोम। क्या हो जाएगा जल्दी से आप मुझे बताओ? 1 क्रोमोसोम विथ 1 डीएनए, विथ 1 डीएनए। ट्रस्ट करना, ये कई पढ़ाने वाले भी गलत लिखवाते हैं। बात समझ में आया? दूसरी तरफ आप देखना, अब इसका क्या हो गया? रेप्लिकेशन। यहां पर हम देख लेते हैं इसका क्या हो गया। मान लो हमने ऐसे बनाया, क्या हो गया इसका? रेप्लिकेशन। क्या हो गया इसका? डीएनए का रेप्लिकेशन। रेप्लिकेशन हो गया मतलब डीएनए कैसा हो गया? डबल हो गया। डीएनए कैसा हो गया? डबल हो गया। ये देखो जरा इस तरीके से, ये हमने बना दिया। डीएनए क्या हो गया? डबल हो गया। ये डीएनए डबल हो गया। अब हम इसका कंडेंसेशन करा देते हैं। ये कंडेंसेशन करा दिया। आप बताओ जरा इसमें कितने सेंट्रोमेयर है? अभी भी इसमें 1 सेंट्रोमेयर है। समझ में आ गया? लेकिन आप मुझे बताओ इसमें डीएनए कितने हो गए? 1 सेंट्रोमेयर है, इसका मतलब स्टिल ये क्या होगा? 1 क्रोमोसोम। क्या होगा? 1 क्रोमोसोम विथ विथ कितने डीएनए? एक और एक, दो। कितने डीएनए हो जाएंगे? विथ 2 डीएनए, विथ 2 डीएनए। बात समझ में आई कि नहीं आई? ये स्टेटमेंट समझ में आ गया? 1 क्रोमोसोम विथ 2 डीएनए। मजा आ गया? बहुत बढ़िया। अब देखो, अब हम इसका सेग्रीगेशन करा देते हैं। क्या करा दे रहे हैं हम इसका? सेग्रीगेशन। किसमें होता है सेग्रीगेशन? मैं क्यों इतनी मेहनत कर रहा हूं? जिससे बेटा जब आप 12th क्लास में आओ ना, तो आपको सब कुछ यूं समझ में आए। हर जगह ये आना है, हर जगह ये आना है। क्लियर हो गया? अदरवाइज यही चीजें जो मैंने 4-4 बार बनाया है ना, इसी चीज को मैं क्या करूं? खटाखट यहां पे बना के या उसमें पीपीटी में करके आपको कर दूं। क्लियर हो गया? मैं बार बार करा रहा हूं जिससे आपके दिमाग में वो बैठ जाए। बात समझ में आई? ये सेग्रीगेशन हो गया इस तरीके से। अब इसको भी हम कंडेंस कर देते हैं। बताओ कितने सेंट्रोमेयर हो गए? 2 सेंट्रोमेयर। अब 2 सेंट्रोमेयर हो गए, इसका मतलब आप मुझे बताइए कितने क्रोमोसोम हो जाएंगे? 2 क्रोमोसोम विथ डीएनए कितने हैं? विथ 2 डीएनए। विथ कितने डीएनए है? 2 डीएनए। समझ में आ गया? क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? जल्दी से आप मुझे बताओ। बात समझ में आ गई? क्लियर हो गया? आ गया समझ में बेटा? चलो अब हम इसी चीज को अप्लाई करते हैं किसमें?
अपने माइटोसिस में और मियोसिस में। किस में अप्लाई करते हैं? माइटोसिस में और मियोसिस में। पहले हम माइटोसिस में करते हैं, फिर हम मियोसिस में करते हैं। फिर माइटोसिस को क्यों इक्वेशनल डिवीजन बोलते हैं ये आप बताओगे। बात समझ में आ गया? तो देखो जरा, यहां पर मैं बना रहा हूं कौन सा फेज? यहां पर मैं बना रहा हूं G2 फेज। कौन सा फेज बना रहा हूं? G2 फेज। या सबसे बिल्कुल स्टार्टिंग से चलते हैं ना, क्या दिक्कत है अपनी। यहां मैं बना देता हूं दिस इज G1 फेज। क्लियर है? अब आप मुझे बताओ यहां पर मैं कौन सा फेज बना दे रहा हूं? यहां पर मैं बना दे रहा हूं S फेज। यहां पर मैं कौन सा फेज बना दे रहा हूं? या और आसानी से ऐसा बनाते हैं ना, देखो जरा और सिंपल, पहले आपको G1S G2 में ही डिफरेंस बता देते हैं। नोट से बाहर एक क्वेश्चन नहीं आएगा, याद रखना इस बात को। G1 फेज, S फेज, G2 फेज, चाहे किसी का भी हो, माइटोसिस का हो या मियोसिस का हो। देखना जरा, यहां पर आप मुझे बताओ सिंपल, अभी हमको क्रोमोसोम बनाना है, ये मैंने अभी ऐसे बना दिए, ये देखो जरा इस तरीके से बना दिए। बात समझ में आ गया? ये बना दिया। अब आप मुझे बताओ एस फेज में ये क्या हो जाएंगे? डबल। तो बताओ जरा, अभी यहां पर डबल हो गए, लेकिन आप मुझे बताओ जरा, 1 क्रोमोसोम विद 2 डीएनए हो गए ना? क्या हो गए? 1 क्रोमोसोम विद 2 डीएनए। यहां पर भी आप मुझे बताओ क्या हो जाएंगे? ऐसे हो जाएंगे। ये हो गए। क्लियर हो गया? तो अब आप जरा यहां पर काउंट करो, बताओ जरा यहां पर क्रोमोसोम का नंबर कितना है? ऐसे टोटल हम मान लेते हैं 46 है। ऐसे कितने हैं? 46 है। तो आप मुझे बताओ कितने हो जाएंगे? 46 क्रोमोसोम। अभी आप मुझे बताओ, अभी भी क्रोमोसोम का नंबर कितना हो जाएगा? 46। लेकिन आप अब इमेजिन करना, थोड़ा सा इमेजिन करना कि एक क्रोमोसोम का वेट 1 पिकोग्राम है। लेट एज्यूम 1 क्रोमोसोम या 1 डीएनए हैज 1 पिकोग्राम वेट। 1 डीएनए हैज 1 पिकोग्राम वेट। हम क्या कर रहे हैं? एज्यूम, यहां पर हम एज्यूम कर रहे हैं, एज्यूम, जैसे मान लेते हैं ना, एज्यूम 1 डीएनए हैज 1 पिकोग्राम वेट। कितना वेट है? हमने एज्यूम किया है थोड़ी देर के लिए अपने समझने के लिए। 1 डीएनए हैज 1 पिकोग्राम वेट। क्लियर हो गया? तो यहां पर आप मुझे बताओ 46 डीएनए थे, तो यहां पर आप मुझे बताओ डीएनए अमाउंट कितना हो जाएगा? डीएनए भी कितना है? 1 क्रोमोसोम विद 1 डीएनए है कि नहीं? यहां जल्दी से बताओ, 1 क्रोमोसोम विद 1 डीएनए, तो 46 क्रोमोसोम विद 46 डीएनए कितना हो जाएगा? 46 पिकोग्राम। लेकिन आप मुझे बताओ यहां पर डीएनए का अमाउंट क्या हो जाएगा? डबल। कितना हो जाएगा? 92 पिकोग्राम। ये देखो 2 डीएनए बन गए कि नहीं बन गए? अरे सिंपल सा है, एक यहां पर मैंने आपको 2 रिप्रेजेंट कर दिए, एक ये क्रोमोसोम है, ये क्रोमोसोम है, ऐसे 46 है। हर एक क्रोमोसोम में एक डीएनए, और एक डीएनए का वेट कितना है? एक डीएनए का वेट कितना है? 1 पिकोग्राम। तो 46 डीएनए का वेट कितना हो जाएगा? 46 पिकोग्राम। कितना हो जाएगा आप मुझे बताओ जरा? 46 पिकोग्राम। क्लियर हो गया? समझ में आ गया कि नहीं आ गया? जल्दी से आप मुझे बताओ, यहां पर भी आप मुझे बताओ क्रोमोसोम का नंबर कितना हो जाएगा? 46। और डीएनए का अमाउंट कितना हो जाएगा? जल्दी से आप मुझे बताओ, 92 पिकोग्राम। कितना हो जाएगा? 92 पिकोग्राम। क्लियर हो गया? आगे समझ में कि नहीं आया? सब छोड़ो, 2 से ही मानो। देखो जरा 2 से ही देखो। आप मुझे बताओ जरा, यहां पर मैंने बोला है क्रोमोसोम का नंबर कितना है? कितनी कमर है? 2। तो क्रोमोसोम का नंबर है 2। हर एक क्रोमोसोम का वेट कितना है? 1 पिकोग्राम। तो डीएनए का अमाउंट कितना हो जाएगा? डीएनए अमाउंट कितना हो जाएगा? 2 पिकोग्राम। कितना हो जाएगा? 2 पिकोग्राम। अब यहां पर आप मुझे बताओ, अभी भी यहां पर सेंट्रोमेयर कितने हैं? 2। लेकिन डीएनए का अमाउंट क्या हो चुका है? 4 पिकोग्राम। कितना हो चुका है? 4 पिकोग्राम। बताओ जरा, क्रोमोसोम का नंबर कितना है? 2। डीएनए का अमाउंट कितना है आप मुझे बताइए जरा? 4 पिकोग्राम। कितना हो जाएगा? 4 पिकोग्राम। अरे आप देखो ना, क्रोमोसोम का नंबर सेम है, बट डीएनए का अमाउंट क्या हो गया? डबल हो गया। डीएनए का अमाउंट क्या हो गया? डबल हो गया। समझ में आ गया? G1 से G2 बता भी तो यही रहा है। देखो जरा, यदि यहां पर मैं ऐसे लिखूं G1 और यहां पर मैं लिख रहा हूं कंपेयर में G2, यही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो देखो जरा दोनों में क्या कॉमन है? पहले आप देखो क्या कॉमन है। ये कॉमन है, या और इसको ऐसे सिंपल लिखो, G1 G2। बात समझ में आ गई? अब आप मुझे बताइए जरा, G1 और G2 में क्या कॉमन है? ये कॉमन है। क्लियर हो गया? तो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है आप मुझे बताओ जरा? ये दोनों कॉमन हो गया ना,
इसी जी को यदि मैं ऐसा बना दूं तो क्रोमोसोम नंबर बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा? तो G1 देखो जरा, G1 और G2 में क्या कॉमन है? ये कॉमन है, तो ये मैंने ऐसा बना दिया तो क्या हो जाएगा? सेम क्रोमोसोम नंबर। क्या हो जाएगा? सेम क्रोमोसोम नंबर। क्लियर हो गया? लेकिन आप दूसरी तरफ देखो, यहां पर 1 से 2 हो गया, क्या हो गया? अमाउंट ऑफ डीएनए डबल। अमाउंट ऑफ डीएनए क्या हो जाएगा? आप मुझे बताओ जरा, डबल। क्या हो जाएगा? डबल। जल्दी से आप मुझे बताओ क्या हो जाएगा? अमाउंट ऑफ डीएनए क्या हो जाएगा? जल्दी से आप मुझे बताइए। डबल। क्लियर हो गया? दोनों में जीजी कॉमन है, सेम क्रोमोसोम नंबर, बट 1 से 2 हो रहा है तो अमाउंट ऑफ डीएनए भी क्या हो रहा है? डबल हो रहा है। बात समझ में आ गया? फिर से देखो, जी जी, बात समझ में आ गया? जी जी, G1 से G2 में क्या चेंज आ रहा है? देखो दोनों में कॉमन क्या है? जी जी कॉमन है, बस 1 और 2 चेंज हो रहा है। तो ये जी रिप्रेजेंट कर रहा है क्रोमोसोम नंबर हमारे समझने के लिए। 1 से 2 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? आप मुझे बताइए क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? अमाउंट ऑफ डीएनए। क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? अमाउंट ऑफ डीएनए। बात समझ में आई कि नहीं आई? क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? अमाउंट ऑफ डीएनए। क्लियर हो गया? अब देखो, चलो हम कुछ एग्जांपल देख लेते हैं, बताना जरा जल्दी से। यहां पर मैं बोल रहा हूं G1 में कितना अमाउंट है, आपको बताना है G2 में कितना अमाउंट है। बात समझ में आ गया? आपको बताना है। क्लियर हो गया? यहां पर मैंने बोला, यहां पर मैं बोल रहा हूं क्रोमोसोम नंबर है 2, समझ में आ गया? डीएनए अमाउंट है 2, समझ में आ गया? G1 में इस तरीके से देख लेता हूं, चलो यहां पर लिख लेता हूं। पहला क्वेश्चन है, क्रोमोसोम नंबर है, क्रोमोसोम का नंबर है 2, डीएनए का अमाउंट भी कितना है? 2 पिकोग्राम। समझ में आ गया? क्वेश्चन नंबर 1। तो आप मुझे बताओ जरा क्या कॉमन रहेगा? क्रोमोसोम नंबर। तो यहां पर भी क्रोमोसोम नंबर कितने होंगे? 2, बट डीएनए का अमाउंट क्या हो जाएगा? 1 से 2, तो डीएनए का अमाउंट कितना हो जाएगा? जल्दी से आप मुझे बताओ, डीएनए अमाउंट कितना हो जाएगा? 4 पिकोग्राम। कितना हो जाएगा? 4 पिकोग्राम। क्वेश्चन नंबर 2, मान लो क्रोमोसोम का नंबर है G1 में 24, समझ में आ गया? और डीएनए का अमाउंट कितना है? मान लो डीएनए का अमाउंट कितना है? मैंने बोल दिया 24। तो बताओ जरा कितना हो जाएगा इसमें? G2 में कितना हो जाएगा? क्रोमोसोम का नंबर अभी भी कितना रहेगा? 24, बट डीएनए का अमाउंट कितना हो जाएगा? जल्दी से आप मुझे बताइए, डीएनए का अमाउंट कितना हो जाएगा? 48। कितना हो जाएगा? 48। जो भी डीएनए का अमाउंट है वो क्या हो जाएगा? डबल हो जाएगा, पिकोग्राम। समझ में आया कि नहीं आया? चलो और क्वेश्चंस देखो। और क्वेश्चंस देखो, जल्दी जल्दी से क्वेश्चन देखो। क्लियर हो गया? अब थोड़े से और कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन करते हैं। क्लियर हो गया? या चलो इसी में एक और चीज मैं आपको बोल देता हूं। थर्ड, मान लो क्रोमोसोम का नंबर है 46। क्लियर है? तो आप मुझे बताओ यहां पर भी क्रोमोसोम का नंबर कितना होगा? 46। डीएनए का अमाउंट मान लो यहां पर दिया हुआ है, आप मुझे बताओ 46 पिकोग्राम। तो यहां पर डीएनए का अमाउंट क्या हो जाएगा? जस्ट डबल, 92 पिकोग्राम। कितना हो जाएगा? 92 पिकोग्राम। बात समझ में आ गया? कितना हो जाएगा? 92 पिकोग्राम। पीजी में भी क्वेश्चन आते हैं बेटा, समझ में आ गया? तो ये कोई आसान टॉपिक नहीं है, ध्यान से समझोगे तब बनेगा। अभी मैं इसको और कॉम्प्लिकेट कर रहा हूं। तो बताओ G1 से G2 में क्या कॉमन रहेगा? क्रोमोसोम नंबर। क्या कॉमन रहेगा? क्रोमोसोम नंबर। क्या डबल हो जाएगा? डीएनए का अमाउंट। चलो हम इसको थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट करते हैं। G1 G2 समझ में आ गया? ये फोर्थ क्वेश्चन, मान लो क्रोमोसोम का नंबर दिया हुआ है 20, है ना, और डीएनए का अमाउंट दिया हुआ है सपोज करो 40 पिकोग्राम। कितना दिया हुआ है? 40 पिकोग्राम। तो बताओ जरा G2 में ये दोनों कितने होंगे? पहली चीज। फिर पांचवा, मान लो क्रोमोसोम का नंबर दिया हुआ है, यहां पर दिया हुआ है X। समझ में आ गया? तो यहां पर उसका अमाउंट कितना होगा? मान लो डीएनए का अमाउंट यहां पर दिया हुआ है 2C, तो यहां पर आप मुझे बताओ डीएनए का अमाउंट कितना हो जाएगा? फटाफट आप मुझे बताओ। बहुत बहुत बढ़िया, मजा आ गया। 20 एंड 80, बहुत बहुत बढ़िया। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। बहुत बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। समझ में आ गया? क्लियर हो गया सभी को? चलो आप मुझे बताओ यहां पर क्या हो जाएगा? X है तो ये भी X होगा, बट 2C की जगह क्या हो जाएगा? 4C। क्या हो जाएगा? आप मुझे बताइए जरा, 2C की जगह क्या हो जाएगा? 4C। क्लियर हो गया?
2C की जगह क्या हो जाएगा 4C। बहुत बहुत बढ़िया। तो ये समझ में आ गया, सभी को क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? जल्दी जल्दी से मुझे बताओ। और क्वेश्चन कर लें क्या कि बन जाएगा? चलो अब हम इसी को अप्लाई करते हैं। वी अप्लाइड दिस ऑन माइटोसिस एंड मियोसिस। हम इसको माइटोसिस और मियोसिस में अप्लाई करते हैं। मजा आ गया, बिल्कुल दिल खुश कर दिया आपने, समझ में आ गया। ट्रस्ट करना, इसके ऊपर से क्वेश्चन जब कराए जाते हैं बायोकेमिस्ट्री में तो हायर क्लासेस वालों को भी नहीं बनते। बात समझ में आया? तो ये एक्चुअल में थोड़ा सा डिफिकल्ट पड़ता है। हो गया पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर, समझ में आ गया? अब आप मुझे बताओ हैप्लॉइड डिप्लॉइड का मतलब क्या होता है? अभी मैं आपको बताऊंगा। अभी हम देखते हैं क्या होता है हैप्लॉइड और डिप्लॉइड। आ गया समझ में? चलो, आप लोग बहुत ब्रिलियंट हो। फालतू में आप लोग ये चैट वैट करके पता नहीं क्यों अपना जीवन बर्बाद करते हो, वरना पता नहीं आप क्या क्या पा सकते हो। बात समझ में आ गया? बिल्कुल, यदि आप स्टूडेंट हो और जीरो से भी स्टार्ट करोगे ना, तो मैं आपको बोल रहा हूं कि आप कुछ भी पा सकते हो। यू हैव सच अ पोटेंशियल, आप में इतना पोटेंशियल है। क्लियर हो गया? आप बस थोड़े दिन के लिए थोड़ा सा सेक्रीफाइस कर लो, खुद के लिए, मेरे लिए भी नहीं, केवल खुद के लिए थोड़ा सा सेक्रीफाइस कर लो, सब अच्छा हो जाएगा। समझ में आया? तो चलो जरा, अब हम देख रहे हैं किसकी बात कर रहे हैं। जीवन से G2 हमने देख लिया, जीवन से G2 देख लिया। अब हम देखते हैं आफ्टर माइटोसिस। क्लियर है? तो चलो जरा यहां पर मैं सिंपल सा बनाता हूं ऐसे। ये मैं बना रहा हूं दिस इज जीवन। क्लियर है? क्या बना दिया मैंने? जीवन। ठीक है, अब जीवन के बाद आप मुझे बताइए, सीधे मैं G2 बना दूं, S को बाईपास कर दूं, बुरा तो नहीं मानेगा S? बताओ जरा, S को बाईपास कर दिया। अब मान लो यहां पर मैंने माना कि देखना जरा, यहां पर मैंने बोल दिया, चलो सिंपल ऐसे बना देता हूं। आप मुझे बताओ, यहां तक आते आते ऐसा डबल हो जाएगा ना? ये कैसा हो जाएगा? डबल हो जाएगा। तो अब आप मुझे बताओ जरा, यहां पर क्रोमोसोम नंबर अभी हमने मान लिए 46 है। तो आप मुझे बताओ जरा डीएनए का अमाउंट कितना हो जाएगा? जल्दी से आप मुझे बताओ। हमने एज्यूम किया हर एक का वेट 1 पिकोग्राम है। एज्यूम किया, लेट एज्यूम द वेट ऑफ 1 क्रोमोसोम 1 डीएनए इज 1 पिकोग्राम। लेट अस एज्यूम द वेट ऑफ 1 डीएनए इज 1 पिकोग्राम। बात समझ में आ गया? तो ये कितना हो जाएगा? 46 पिकोग्राम। कितना हो जाएगा? 46 पिकोग्राम। बात समझ में आई? अब आप मुझे बताओ, जीवन से G2 में क्या कॉमन रहेगा? ये कॉमन रहेगा 46। बट डीएनए का अमाउंट क्या हो जाएगा? आप मुझे बताओ जरा, डबल हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 92 पिकोग्राम। समझ में आ गया? अब ये किस में एंटर करेगा? माइटोसिस में। चलो जरा माइटोसिस कराते हैं। माइटोसिस में क्या सेग्रीगेट हो जाता था? आप मुझे बताओ जरा। सेग्रीगेशन ऑफ सिस्टर क्रोमैटिड। क्या सेग्रीगेट हो जाते थे? यहां पर हम करा देते हैं माइटोसिस। क्या करा देते हैं? माइटोसिस। और माइटोसिस का मतलब कौन? बहनें अलग हो जाएंगी। बात समझ में आ गया? सिस्टर क्रोमैटिड। सेग्रीगेशन ऑफ जल्दी से आप मुझे बताइए, सिस्टर क्रोमैटिड। समझ में आ गया? माइटोसिस में कौन अलग होती है? सिस्टर। बात समझ में आ गया? तो आप मुझे बताओ जरा, ऐसा हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? क्रोमोसोम 20 से फट जाएंगे, 2 में बढ़ जाएंगे। ये क्रोमोसोम भी क्या हो जाएंगे? 20 से फट जाएंगे, 2 में बढ़ जाएंगे। हो गए कि नहीं हो गए? बताओ जरा, क्या हो जाएंगे? क्रोमोसोम 20 से फट जाएंगे, 2 में बढ़ जाएंगे। क्लियर है? तो जल्दी से आप मुझे बताओ, यहां पर आप मुझे बताओ कितने क्रोमोसोम है? 2 है, जिसको हमने रिप्रेजेंट किया 46 से। 2 है, हमने रिप्रेजेंट किया 46 से। अभी आप मुझे बताओ, इसमें क्रोमोसोम का नंबर कितना हो रहा है? क्रोमोसोम का नंबर 2 से 46 था, तो यहां पर भी 46 हो जाएगा। और डीएनए का अमाउंट कितना हो जाएगा? जल्दी से आप मुझे बताओ। डीएनए का अमाउंट भी कितना हो जाएगा? 46 पिकोग्राम। अरे हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? जल्दी से आप मुझे बताओ। इक्वल इक्वल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इक्वल इक्वल हो जाएगा। तो आप देखो जरा, यहां पर इसको कंपेयर करो। अब जरा आप इसको यहां से कंपेयर करो इस तरीके से। यहां पर आप कंपेयर करो पहले, और यहां पर आप कंपेयर करो बाद में। क्या है आप मुझे बताओ जरा, दोनों चीजें क्या है? इक्वल है ना? क्या है आप मुझे बताइए? इक्वल है ना? क्लियर हो गया? जो डीएनए का अमाउंट डबल हुआ था, उसी को हमने वापस इक्वल कर दिया। कर दिया कि नहीं कर दिया? जल्दी से आप मुझे बताओ। इसीलिए इस माइटोसिस को, दैट्स व्हाई माइटोसिस इज कॉल्ड एज इक्वेशनल डिवीजन। कौन सा डिवीजन हम बोलते हैं? इक्वेशनल डिवीजन। कौन सा डिवीजन हम बोलते हैं माइटोसिस को? इक्वेशनल डिवीजन। शुरू से आखिरी तक में वैसा का वैसा ही हो गया, जैसा पहले था वैसे ही बाद में हो गया। डीएनए का अमाउंट डबल हुआ था तो उसको अलग अलग कर दिया, डीएनए का अमाउंट डबल हुआ था तो अलग अलग कर दिया। इसीलिए इसको हम क्या बोल देते हैं? इक्वेशनल डिवीजन। तो माइटोसिस में कौन अलग अलग होगा?
सिस्टर अलग होगी। माइटोसिस में कौन अलग होगा? सिस्टर अलग होगी। बात समझ में आ गया? पूरा क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? जल्दी से आप मुझे बताओ। दैट्स व्हाई माइटोसिस इज कॉल्ड एज इक्वेशनल डिवीजन। ये दोनों क्या है? इक्वल है। आप देखो जरा, ये दोनों क्या है? इक्वल है। इसीलिए इसको हम क्या बोल देते हैं? दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज इक्वेशनल डिवीजन। हम इसको क्या बोलेंगे? इक्वेशनल डिवीजन। आ गया समझ में? चलो अब दूसरी तरफ देखो। अरे भगवान, ये थैंक यू लगता है पूरे हफ्ते भर का थैंक यू एक साथ चल रहा है। किसी स्लाइड में हमने थैंक यू नहीं दिखाया ना, तो लगता है उसी का थैंक यू एक साथ चल रहा है। ठीक है, तो देखो जरा जल्दी से। अब आप मुझे बताओ, अब हम बात कर रहे हैं किसकी? मियोसिस की। किसकी बात कर रहे हैं? मियोसिस की। तो थोड़ा सा मियोसिस बड़ा रहता है ना, तो जीवन को साइड में बना लेते हैं। ठीक है, चलो जीवन साइड में डाल देते हैं। ये हमने बोल दिया जीवन। क्लियर है? फिर से वैसे ही बना देते हैं। ये हमने बना दिया। बताओ जरा, इस जीवन में हमने क्या बोल दिया? क्रोमोसोम का नंबर कितना है? 46। ठीक है, डीएनए का अमाउंट हमने एज्यूम किया था समझने के लिए, जिससे ये आसान हो जाए, 46 पिकोग्राम। अब बताओ जरा, जब हम इसको G2 में भेजेंगे तो बताओ जरा, G2 में भेजेंगे तो G2 क्या कर देगा? जल्दी से आप मुझे बताइए। डीएनए का अमाउंट डबल, बट क्रोमोसोम का नंबर वही का वही रहेगा। तो देखो जरा, यहां पर यदि हम बोल दें तो इसमें क्रोमोसोम नंबर क्या हो जाएंगे? क्रोमोसोम नंबर 46 ही है, बट डीएनए का अमाउंट हमेशा क्या हो जाएगा? इसमें डबल, 92 पिकोग्राम। क्या हो जाएगा? 92 पिकोग्राम। चलो अब हम इसको मिस्टर शर्मा मिसेस शर्मा के फॉर्म में बना लेते हैं। समझ में आ गया? पैटर्नल मैटर्नल के फॉर्म में बना लेते हैं। ये देखो जरा, इस तरीके से ये हमने बना लिया। यहां पर क्लियर हो गया? होमोलोगस क्रोमोसोम के फॉर्म में बना लेते हैं। वहां होमोलोगस क्रोमोसोम का कोई फंडा ही नहीं था। वहां पर होमोलोगस क्रोमोसोम का कोई फंडा नहीं था। अब हम इंटर करते हैं किसमें? आप मुझे बताओ जरा, मियोसिस 1 में। किसमें इंटर कर रहे हैं? मियोसिस 1। मियोसिस 1 में कौन सेग्रीगेट होता था बेटा? जल्दी से मुझे बताइए। सेग्रीगेशन ऑफ, फिर से बताओ, सेग्रीगेशन ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम। क्या हो जाएगा? होमोलोगस क्रोमोसोम। क्लियर हो गया? चलो हम बना लेते हैं। मिस्टर शर्मा मिसेस शर्मा अलग अलग हो गए। कौन अलग अलग हो गए? आप मुझे बताइए। मिस्टर शर्मा और मिसेस शर्मा अलग अलग हो गए। ये हमने करा दिया अलग अलग, डाइवोर्स करा दिया। समझ में आ गया? ये अलग अलग हो गए। अब आप मुझे बताना, पहले 2 थे तो 46 था, 2 थे तो 46 था। 1 क्रोमोसोम विथ 2 डीएनए था, 1 क्रोमोसोम विथ 1 डीएनए था। अब बताओ यहां पर क्रोमोसोम का नंबर बताओ जरा। क्रोमोसोम का नंबर कितना हो जाएगा? एक मिनट, ये तो दिखेगा ही नहीं। क्रोमोसोम का नंबर आप मुझे बताओ जरा, कितना हो जाएगा? हाफ हो गया ना, 23। और आप मुझे बताओ, बट 1 क्रोमोसोम विथ 2 डीएनए है या 1 क्रोमोसोम विथ 1 डीएनए? यहां 1 क्रोमोसोम विथ 1 डीएनए तो 46 है, 1 क्रोमोसोम विथ 2 डीएनए तो 92 हो गया। यहां पर 1 क्रोमोसोम विथ 2 डीएनए, तो जरा इसमें डीएनए का अमाउंट बताओ कितना हो जाएगा? जल्दी से आप मुझे बताओ। डीएनए अमाउंट बोलो 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 जल्दी से। डीएनए का अमाउंट यहां कितना होगा? यहां पर डीएनए का अमाउंट कितना होगा? एक क्रोमोसोम में 2 डीएनए है। एक क्रोमोसोम में कितने डीएनए है? 2 डीएनए है। बात समझ में आ गया? तो बताओ जरा कितना हो जाएगा? 1 पिकोग्राम, 2 पिकोग्राम, ऐसे 23 है तो कितना हो जाएगा? 46। मजा आ गया। 46 पिकोग्राम। कितना हो जाएगा? 46 पिकोग्राम। फिर से इसको पकड़ के अलग अलग कर दो। अब क्या करेंगे? दोनों सिस्टर को अलग अलग कर देंगे। कर दो इस सिस्टर को अलग अलग। क्रोमोसोम 20 से फट जाएंगे, 2 में बट जाएंगे। ये हमने इसको ऐसे अलग अलग कर दिया। क्या कर दिया? हमने अलग अलग कर दिया। अब जरा इसको और यहां पर मियोसिस 2 के बाद कंपेयर करो। ये हमने बोल दिया मियोसिस 2। कौन सेग्रीगेट होता था? सेग्रीगेशन ऑफ सिस्टर क्रोमैटिड। जब भी सिस्टर बटेंगी डीएनए बटेगा। सिस्टर क्रोमैटिड। तो बताओ जरा यहां पर डीएनए का अमाउंट कितना होगा? कौन बताएगा? यहां पर क्रोमोसोम का नंबर कितना हो जाएगा? 2 के कंपेयर में 1 हो गया, मतलब 46 थे तो कितना हो गया? 23। डीएनए का अमाउंट कितना हो जाएगा? जल्दी से आप मुझे बताओ जरा। डीएनए 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 बोलो, जल्दी से बोलो। 1 क्रोमोसोम विद 1 डीएनए है, 1 क्रोमोसोम विद 2 डीएनए, 1 1 1 1 2 2 क्या है? बोलो बोलो जल्दी से, क्या हो जाएगा? जल्दी से आप मुझे बताइए। 23 पिकोग्राम। अब जरा कंपेयर करो इन दोनों को, इन दोनों को कंपेयर करो। स्टार्टिंग को ही कंपेयर करते ना, इसको कंपेयर करो। तो आप मुझे बताओ, जब आप इसको कंपेयर करोगे तो ये एग्जैक्टली हाफ है ना।
इसीलिए इसको हम कौन सा डिवीजन बोल देते हैं? दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज रिडक्शन डिवीजन। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज रिडक्शन डिवीजन। और देखो जरा, यहां पर 4 सेल बन गए और 4 कैसे हैं? हैप्लॉइड। हैप्लॉइड मतलब जिसमें या तो फादर से आया हुआ होगा या मदर से आया हुआ होगा। लेकिन यदि फादर और मदर से दोनों आए हुए, यदि पेयर बना के खड़े हुए, मिस्टर शर्मा मिसेस शर्मा दोनों खड़े हुए, पैटर्नल क्रोमोसोम मैटरनल क्रोमोसोम दोनों हैं, तो डिप्लॉइड कहलाएगा। लेकिन यदि अकेला एक है तो हैप्लॉइड कहलाएगा। समझ में आ गया? इसीलिए इसको हम क्या बोल देते हैं? रिडक्शन डिवीजन। तो देखो जरा, यहां पर हम एक बार देख लेते हैं। देखो जरा, यहां पर मैंने बनाया, यहां पर देखो G1 और हम एंड देखते हैं। क्लियर हो गया? ये मैंने बोल दिया G1, या और हम इसको बिल्कुल ऐसे कॉमन करके कर लेते हैं ना। देखो जरा, ये मैंने बोल दिया यहां पर G1, केवल क्रोमोसोम का नंबर बना रहा हूं। ये कौन सा है? G1। G1 में मैंने क्रोमोसोम का नंबर बोल दिया 46। डीएनए का अमाउंट मैंने क्या बोल दिया? 46 पिकोग्राम। क्या बोल दिया मैंने? 46 पिकोग्राम। अब ये इंटर कर गया किसमें? G2 में। तो बताओ जरा, G2 में कितना हो जाएगा? जल्दी जल्दी से मुझे बताओ। क्रोमोसोम का नंबर भी अभी कैसा होगा? 46, बट डीएनए का अमाउंट कैसा हो जाएगा? 92 पिकोग्राम। अरे हो जाएगा 92 पिकोग्राम, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? चलो अब हम इसको कराते हैं, एक तरफ माइटोसिस कराते हैं। अब हम इसको किस में इंटर कर रहे हैं? माइटोसिस में। क्लियर है? तो आप मुझे बताओ जरा, यहां पर हम देखते हैं आफ्टर माइटोसिस। क्या देखते हैं? आफ्टर माइटोसिस। बताओ जरा, क्या हो जाएगा आफ्टर माइटोसिस? क्रोमोसोम 20 से फट जाएंगे, 2 में बढ़ जाएंगे, तो क्रोमोसोम का नंबर तो अभी भी 46 रहेगा, और डीएनए का अमाउंट भी आप मुझे बताइए कितना हो जाएगा? 46 पिकोग्राम। तो देखो जरा, पहले के कंपेयर में इन दोनों को जरा आप कंपेयर करो। यहां पर आप देखो, इन दोनों को कंपेयर करो, इक्वल है। इसीलिए इसको हम कौन सा डिवीजन बोल देते हैं? इक्वेशनल। इसको हम कौन सा डिवीजन बोल देते हैं? इक्वेशनल डिवीजन। कौन सा डिवीजन बोल देंगे? इक्वेशनल डिवीजन। एग्जैक्टली वैसा का वैसा ही है। दूसरी तरफ आप देखो जरा, यहां पर मैं करा दूं क्या? मियोसिस। क्लियर है? आफ्टर मियोसिस 1। बताओ, आफ्टर मियोसिस 1 कितना हो जाएगा? जल्दी से आप मुझे बताओ। क्रोमोसोम का नंबर कितना हो जाएगा? हाफ, 23। समझ में आ गया? डीएनए का अमाउंट कितना हो जाएगा? इसमें कैसी कंडीशन थी? कभी भी भूल जाओ तो ऐसा कर लेना, 1 क्रोमोसोम विद 2 डीएनए था, तो कितना हो जाएगा? 46 पिकोग्राम। अब क्या हो जाएगा? आफ्टर मियोसिस 2। आफ्टर मियोसिस 2 बताओ जरा, क्या हो जाएगा आफ्टर मियोसिस 2? बताओ। क्रोमोसोम का नंबर भी एग्जैक्टली हाफ, डीएनए का अमाउंट भी एग्जैक्टली हाफ। समझ में आ गया? इसीलिए आप मुझे बताइए, अब आप जरा इसको कंपेयर करो। अब आप जरा इसको कंपेयर करो तो आप क्या देखोगे? इसको हम क्या बोलेंगे? दिस इज कॉल्ड एज कौन सा डिवीजन? रिडक्शनल डिवीजन। कौन सा डिवीजन हम बोलेंगे? जल्दी से आप मुझे बताओ जरा। रिडक्शनल डिवीजन। इसको हम कौन सा डिवीजन बोलेंगे? दैट इज कॉल्ड एज इक्वेशनल डिवीजन। आ गया समझ में? इसको कौन सा डिवीजन बोलेंगे हम? इक्वेशनल डिवीजन। इसको कौन सा बोलेंगे? रिडक्शन डिवीजन। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? जल्दी जल्दी से बताओ। आ गया समझ में? कल की क्लास में हम पढ़ेंगे G0, कंट्रोल ऑफ सेल साइकिल और स्पेशल क्रोमोसोम। कुछ क्रोमोसोम है, जैसे पॉलीटीन क्रोमोसोम है, लैम्ब्रस क्रोमोसोम है, तो वो हम पढ़ेंगे। तो कल हमारी सेल साइकिल की लास्ट क्लास होगी, फिर आपको रिकॉर्डेड एनसीईआरटी का रिवीजन मिल जाएगा, सेल का भी, सेल साइकिल का भी। अभी रोकना, अभी नहीं। तो ये पूरा क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? आप क्या करोगे कि उसको अच्छे से एक बार आप देख लोगे, और जो स्टार्टिंग में बैक्टीरिया वाला पार्ट है, वो बैक्टीरिया वाला पार्ट आप क्या कर सकते हो, वो हम बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में पढ़ेंगे। और जिसके पास अर्जुना 1 की एक्सेस है, जिसके पास अर्जुना 1 की एक्सेस है, तो अभी 10 तारीख को मेरा वीडियो गया है, उसमें बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का। समझ में आ गया? यदि किसी को एग्जाम की प्रिपरेशन या पॉइंट ऑफ व्यू से करना है तो उसमें मैंने वो पूरा कराया है। 10 तारीख को आप कहां पे जाओगे? अर्जुना 1 में जाओगे। अर्जुना 1 के बाद में आप किस में जाओगे? आप जाओगे किस में? बैकलॉग, बायोलॉजी बैकलॉग एक्सप्रेस, और उसमें 10th तारीख का 10th का आप लेक्चर देखोगे। समझ में आ गया? देखो जरा मैं आपको बता देता हूं, आप किस में जाओगे? अर्जुना 1।
किस में जाओगे आप? अर्जुना 1 में जाओगे, अर्जुना नीट में। समझ में आ गया? सीधे अर्जुना नीट लिखा होगा। इसके अंदर आप किस में जाओगे? आप मुझे बताइए जरा। आप जाओगे बायोलॉजी, आप जाओगे बायोलॉजी बैकलॉग एक्सप्रेस, बायोलॉजी बैकलॉग एक्सप्रेस, बैकलॉग एक्सप्रेस। और इसके अंदर आप 10th ऑफ अक्टूबर का कौन सा वीडियो देखोगे? आप 10th ऑफ अक्टूबर का आप वीडियो देखोगे। ये वीडियो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का है। किसका है? बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का वीडियो है। समझ में आ गया? ये वीडियो आप देखोगे बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का। यदि आपके एग्जाम में जो है वो पहले आ रहा है तो लाइव चैट चालू करो। क्या हो गया? तो ये आप उसको देखोगे। समझ में आ गया? बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन जिसके एग्जाम में आ रहा है तो उसमें बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का पार्ट 1 और उसमें ये जो बैक्टीरिया का पार्ट है वो स्टार्टिंग वाला वो इसमें, क्योंकि मैं हमेशा बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में उसको कराऊंगा। वो ज्यादा बेटर आपको समझ में आएगा। आपको सारे बैक्टीरिया आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएंगे जब आप ये वहां पढ़ोगे तो। समझ में आया? चलो ठीक है, थैंक यू, मिलते हैं कल, बाय बाय।